तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी लड़की को वहाँ पे किसी से भागते हुए देख रहे होते हैं, जहाँ पे कि वो ड्रैगन वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे एनोस आ करके वहाँ पे चुटकी बजाते ही वहाँ पे ड्रैगन को मार देता है। और तभी वो लड़की यहाँ पे एनोस को भैया कहकर बुलाती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम भी यहाँ पे आर्केना था। जिसके बाद कि एनोस वहाँ पे आर्केना के सर के ऊपर हाथ सहला करके उसे वहाँ पे कहता है तुम शांत हो जाओ। और एनोस बोल रहा होता है कि ये सारे के सारे ड्रैगन मेरे पीछे आ रहे हैं और अच्छा यही होता कि मैं तुम्हें यहाँ पे विलेज के अंदर से छोड़ करके चला आता, लेकिन मैं ना तुम्हारे यहाँ पे साथ रहना चाहता था क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर तुम ही मेरी एक फैमिली हो। ये सुनकर कि आर्केना वहाँ पे उसे गले लगा लेती है और तभी एनोस उसको ले करके वहाँ पे अपने घर के पास लौट जाता है। लेकिन ये क्या भाई साहब, हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि ये तो यहाँ पे एनोस का सिर्फ एक सपना होता है और आंखें खोलते ही हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि उसके साथ वहाँ पे आर्केना सोई हुई होती है, वो भी बिना किसी कपड़ों को पहने हुए। और ये देखने के बाद एनोस उससे पूछता है तुम मेरे बेड में यहाँ पे कैसे आ गई, और वो भी बिना मेरे परमिशन को लेते हुए। जिसके जवाब में आर्केना वहाँ पे कहती है कि जैसे तुम यहाँ पे सो गए थे मैं तो वैसे ही यहाँ पे आ गई। और बदकिस्मती से उसी वक्त वहाँ पे रूम के अंदर साशा और मीशा भी आ जाते हैं, जो कि वहाँ पे एनोस के साइड में आर्केना को बिना किसी कपड़ों के लेटे हुए वहाँ पे देख लेती हैं। और वो दोनों लड़कियां यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं। और तभी वहाँ पे साशा मनी मन में बहुत सारी चीजों को वहाँ पे सोचने लग जाती है, लेकिन आर्केना वहाँ पे बताती है तुम जरा बस करोगी, मैं तो बस यहाँ पे एनोस के खोई हुई यादों को यहाँ पे वापस से दे रही थी। जिसपे कि आर्केना वहाँ पे बोलते है कि मैंने यहाँ पे सुना था कि एनोस ने यहाँ पे दोबारा से पैदा होने के बाद अपनी सारी की सारी यादों को पूरी तरीके से भूल गया है वो, और इसीलिए मैं यहाँ पे अपनी पावर का यूज करके वहाँ पे उसकी मेमोरी को वापस से लाने की कोशिश कर रही थी। और ये सुनने के बाद तो वहाँ पे साशा बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम उसके साथ बेड में बिना कपड़ों के क्या कर रही हो फिर। जिसपे कि आर्केना वहाँ पे बोलती है कि अरे बुड़बक, मैं यहाँ पे एक गॉड हूँ और मैं यहाँ पे बिना कपड़ों के किसी भी आदमी से और भी ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकती हूँ। तो फिर एनोस यहाँ पे आर्केना से पूछता है कि जो आज मैंने यहाँ पे सपने में सब देखा था तो क्या ये मेरा यहाँ पे पास्ट था। जिसपे कि आर्केना वहाँ पे वापस से उससे पूछती है कि तुमने यहाँ पे अपने ड्रीम के अंदर वहाँ पे क्या क्या देखा था। जिसपे कि एनोस वहाँ पे बताने लग जाता है कि मेरे सपने के अंदर वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था जो कि यहाँ पे अपनी बहन के साथ वहाँ पे एक घर में रहा करता था, लेकिन मुझे ये तक याद नहीं है कि उस वक्त मेरे पेरेंट्स वहाँ पे कौन होते थे, और शायद से मेरी माँ मुझे यहाँ पे पैदा करने के बाद तुरंत ही से गुजर गई थी और इसलिए हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे सगे भाई बहन न हो। जिसपे कि आर्केना वहाँ पे बोल रही होती कि हो सकता है मुझे मेरी पावर्स के ऊपर पूरा यहाँ पे कंट्रोल ना हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे आगे सब कुछ धीरे धीरे पूरी तरीके से याद आने लग जाएगा। और फिर ये सुनने के बाद वहाँ पे एनोस अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सब मेरा यहाँ पे इत्तेफाकी था कि वहाँ पे आर्केना ही मेरी बहन थी। और तभी वहाँ पे साशा एनोस से पूछती है कि तुम हम दोनों से यहाँ पे क्या बात करना चाहते थे। जिसपे कि एनोस वहाँ पे बोलता है अरे हाँ, उस दिन जब तुम दोनों ने यहाँ पे अपनी बॉडी को मर्ज किया था तो कुछ लोग तुम्हें वहाँ पे गॉडेस ऑफ एब्सर्डिटी क्यों बोल रहे थे। जो सुन करके वहाँ पे आर्केना बोलती है कि गॉडेस ऑफ एब्सर्डिटी यहाँ पे हमारे गॉड के बीच में पहली ऐसी गॉड थी जो कि यहाँ पे गॉड के अगेंस्ट गई थी, और तो और उसके डिमोनिक आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन वहाँ पे सभी के सभी मैजिक को बहुत ही ज्यादा आसानी से खत्म कर सकते हैं और साथ ही साथ सभी चीजों को वहाँ पे दोबारा से क्रिएट भी कर सकती है। मैं उससे कभी मिली तो नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पे सच में गॉडेस ऑफ एब्सर्डिटी हो तो मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक हद तक तो पहचान ही लूंगी। तो ये सब सुनने के बाद वहाँ पे मीशा और साशा फिर से वहाँ पे मैजिक करके वहाँ पे उसी रूप में आ जाते हैं और तभी वो यहाँ पे अपनी डिमोनिक आइज को भी एक्टिवेट कर देती हैं, जिसको देखने के बाद आर्केना वहाँ पे बोलती है कि मैंने इनको यहाँ पे कहीं ना कहीं तो जरूर से देखा है और शायद अपना डिवाइन नाम भूलने से पहले ही देखा होगा मैंने, और ये भी हो सकता है कि सारे गॉड के खिलाफ जाने के बाद गॉडेस ऑफ एब्सर्डिटी यहाँ पे एक ड्यूमन का फॉर्म ले करके पैदा हुई हो ताकि वो लोग यहाँ पे ड्यूमन किंग ऑफ टायरनी के साथ मिलकर के काम कर सकें। लेकिन शायद से कुछ हालातों की वजह से उसकी बॉडी फिर यहाँ पे दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई हो, जिसको सुनने के बाद वहाँ पे एनोस बोलता है कि अगर ये बात यहाँ पे सच है तो इसका मतलब ये जरूर है कि हम लोग यहाँ पे 2000 साल पहले कहीं ना कहीं जरूर से मिले हैं। जिसके बाद कि यहाँ पे एनोस मीशा से पूछता है कि तुम्हें क्या याद है कि जब हम लोग यहाँ पे पहली बार मिडहेस के सिटी के अंदर गए हुए थे, जिसपे कि तुमने ये बोला था कि तुम्हें ये सारी की सारी जगह जानी पहचानी क्यों लग रही है, क्योंकि तुमने उसे डॉक्यूमेंट में जो देखा था, लेकिन वो सिटी जो मैंने वहाँ पे बनाई थी वो यहाँ पे सेम टू सेम 2000
साल पहले की सिटी की कॉपी थी। और ये भी हो सकता है कि ये सारी चीजें यहाँ पे तुम्हारे पिछली लाइफ की यादें भी हों। और साथ में ये भी हो सकता है कि जब हम लोग यहाँ पे वापस से रिकार्नेशन ले रहे थे तो किसी ने यहाँ पे हम लोगों की मेमोरी को चुरा लिया हो। और अगर हम लोग यहाँ पे अपनी मेमोरीज को धीरे कर करके वहाँ पे वापस लाएं तो हम लोग वहाँ पे साथ ही साथ अपने दुश्मन का भी पता लगा सकते हैं। तो उसी वक्त आर्केना वहाँ पे बोलती है कि एक ऐसा यहाँ पे गॉड है जो कि यहाँ पे ड्रीम्स को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है और उसका नाम यहाँ पे लीबर शैंड है। माना जाता है कि वो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में ड्रैगन गॉड के किंगडम के अंदर हैं। जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर चलो हम लोग वहाँ पे फटाफट से चलते हैं और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे जजमेंट सिलेक्शन को भी तबाह करने वाले हैं पूरी की पूरी तरीके से। तो फिर दूसरी तरफ हम लोग वहाँ पे हीरो एकेडमी के अंदर देखते हैं तो वहीं पे एनोस अचानक से उन लोगों के सामने आकर के बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे कान खोल करके सुन लो कि अभी से मैं तुम्हारा यहाँ पे टेम्परेरी टीचर एनोस हूँ। और ये सुनते ही वहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट की तो वहाँ पे फट के चार हो जाती है, जिनमें कि वहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोल रहे होते हैं अरे भाई हम लोगों ने तो यहाँ पे इसको बहुत ही ज्यादा बुरा बोला था और अगर ये हमारी बातों को यहाँ पे जान गया तो ये हमारा क्या हाल करेगा। जिसपे कि एनोस वहाँ पे बोलता है कि अरे तुम लोगों को यहाँ पे कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे हर एक बात बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद है कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पे क्या कब और कैसे यहाँ पे किया था। और अब ये सुनने के बाद तो और भी ज्यादा स्टूडेंट डर जाते हैं वहाँ पे और वो लोग यहाँ पे सोचते हैं कि अब तो हमें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेरहमी से टॉर्चर किया जाएगा। लेकिन तभी एनोस वहाँ पे उनकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे अंडरग्राउंड का सारा सच हम लोगों के सामने आ गया है और हमें वहाँ पे पता चला है कि वहाँ पे रहने वाले ड्रैगन नाइट्स ही इन सभी चीजों के पीछे थे। इसीलिए आज हम लोग उनके देश के अंदर जाने वाले हैं। और तभी वहाँ पे एक लड़की उनसे पूछती है कि क्या हम उनसे यहाँ पे लड़ने के लिए जा रहे हैं, जिसपे कि एनोस वहाँ पे बोलता है नहीं, सारे के सारे ड्रैगन नाइट हमारे दुश्मन नहीं है वहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि तुम सभी के सभी उस सिचुएशन को यहाँ पे कैसे हैंडल करोगे। और तो और वहाँ पे मौत का भी खतरा हो सकता है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि तुम में से यहाँ पे कोई जिंदा भी नहीं बचे। हाँ, लेकिन इसी वजह से तुम लोगों को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सीखने के लिए भी मिलेगा। और देखो मैं इसमें शामिल होने के लिए किसी को भी फोर्स नहीं करूंगा और अगर तुम में से किसी को भी यहाँ पे अपने अंदर यकीन नहीं है तो वो बेशक हमारे साथ नहीं जा सकता है। जिसके बाद कि एनोस वहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट को बाहर बुलाकर उन सभी लोगों के ऊपर यहाँ पे एक मैजिक का यूज करता है, जिससे कि सारे के सारे स्टूडेंट का वहाँ पे एक क्लोन बन जाता है। और तो और ये क्लोन वहाँ पे उन लोगों से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और आगे एक क्लोन तो वहाँ पे एक स्टूडेंट के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पर मार देता है, लेकिन हमारा एनोस उसे वहाँ पे दया दिखाते हुए वापस से जिंदा कर देता है। और एनोस यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम हमेशा यहाँ पे इस फीलिंग को याद रखना। जिसके बाद की मीशा, साशा और ले उसके पास आकर के बोलते हैं कि एनोस भैया तुमने हमारा क्लोन यहाँ पे क्यों नहीं बनाया। जिसपे कि एनोस वहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम सभी के सभी लोग यहाँ पे उस लेवल से बहुत ही ज्यादा ऊपर हो चुके हो, लेकिन मेरे पास तुम लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा परफेक्ट ट्रेनिंग पार्टनर है। और बस इतना कहते ही वहाँ पे एनोस आर्केना को बुला लेता है और एनोस वहाँ पे कह रहा होता है कि अंडरग्राउंड के अंदर जाने से पहले तुम लोग को यहाँ पे गॉड से फाइट करने का एक्सपीरियंस लेना होगा। और इसके बाद आर्केना यहाँ पे साशा और मीसा को अपने साथ एक दूसरी जगह पर ले जाती है और एनोस यहाँ पे आगे जेसिका और एलेनोरा को साथ ही में फाइट करने के लिए बोलता है। और फिर वो यहाँ पे ले और मीसा से बोलता है कि तुम लोगों ने जो यहाँ पे लव स्पिरिट का जो यहाँ पे यूज किया था वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और तो और ये मैजिक भी सारे के सारे गॉड के ऊपर काम कर सकता है और इसीलिए मैं तुम लोगों से यहाँ पे ये चाहता हूँ कि तुम लोग इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाओ, जिसका सबसे ज्यादा आसान तरीका यही होगा कि तुम लोग यहाँ पे अपने जैसे ही किसी मैजिक यूजर से यहाँ पे फाइट करो। और तभी एनोस वहाँ पे शिन के साथ मिल करके ले और मीशा का सामना करने के लिए वहाँ पे तैयार होता है और कहता है कि देखो मैं यहाँ पे अपनी लव पावर को कंट्रोल करने में बिल्कुल ही नहीं अच्छा हूँ और इसलिए यही अच्छा रहेगा कि तुम दोनों लोग यहाँ पे अपनी पूरी पावर का यूज करके मुझसे यहाँ पे फाइटिंग करोगे। फिर आगे यहाँ पे ले और शिन एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं, जहाँ पर कि ले वहाँ पे बोल रहा होता है कि मुझे आपकी बेटी के बारे में यहाँ पे आपसे बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करनी है, लेकिन शिन यहाँ पे उसके सारे के सारे अटैक को काफी ज्यादा आसानी से डिफेंड करता जा रहा था। और साथ ही साथ शिन यहाँ पे बोलता है कि मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से कोई भी बात नहीं करनी है और अपनी यहाँ पे बकवास को बंद करके चुपचाप मेरा सामना करो यहाँ पे, और सिर्फ तुम्हारे अंदर इतनी सी ताकत है। जिसके तुरंत ही बाद एनोस वहाँ पे ले से बोलता है कि तुम्हें क्या यहाँ पे समझ आ रहा है कि शिन यहाँ पे तुम्हारे सारे के सारे अटैक को इतनी ज्यादा आसानी से क्यों रोक पा रहा है, क्योंकि ये उसका यहाँ पे लव है। कि तभी शिन वहाँ पे अपना एक और अटैक करके वहाँ पे ले को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड
इंसल्ट कर देता है। और अब ये देखने के बाद ले वहाँ पे मीशा से मदद मांगते हुए कह रहा होता है कि क्या अब तुम मेरे साथ मिल करके मेरी मदद कर सकती हो। जिसके बाद मीशा वहाँ पे तुरंत ही फेक ड्यूमन किंग के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेती है। जिसके बाद कि वो दोनों यहाँ पे साथ में मिल करके काफी ज्यादा पावरफुल लव स्पेल को वहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन हमारा शिन डॉन तो यहाँ पे उनको अकेला ही रोक लेता है। मगर तभी हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि उनकी स्पेल वहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल होती चली जा रही थी, जो देख कर कि वहाँ पे एनोस भी तुरंत ही यहाँ पे शिन की मदद करने लग जाता है। और फिर देखते ही देखते उन लोगों के बीच की लड़ाई यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है। और एक तरफ तो यहाँ पे दो लवर का लव होता है, तो वहीं पे दूसरी तरफ शिन और एनोस द डीमन किंग की पावर होती है। और साथ ही साथ उन लोगों की फ्रेंडशिप का लव होता है। और हमेशा दोस्ती वाला लव यहाँ पे जीतता है प्यार के आगे। जिसके बाद तुरंत ही एनोस वहाँ पे मीशा और ले से बोलता है कि तुम लोगों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और तुम दोनों को ही यहाँ पे लगता है कि लव के अंदर रहना एम्बैरेसिंग है और इसीलिए तुम लोगों का अटैक तो यहाँ पे साथ ही साथ पावरफुल भी नहीं है। और बस इतना कहते ही एनोस और शिन वहाँ पे अपनी लव स्पेल का यूज करके उन दोनों लोगों को वहाँ पे फायर कर देते हैं, जिसपे कि ले और मीशा वहीं पर हार जाते हैं। और फिर हमारी सीन वहाँ पे शिफ्ट होती है और हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि एनोस वहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट को ले करके अंडरग्राउंड वर्ल्ड के लिए निकलने ही वाला था, जहाँ पर कि वो यहाँ पे आर्केना को सबके सामने बुला करके बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये यहाँ पे एक गॉडेस है और यही गॉडेस हमें अंडरग्राउंड वर्ल्ड तक ले करके भी जाएगी। और तभी आर्केना वहाँ पे ऊपर से मैजिक करके नीचे की जमीन को वहाँ पे फ्रीज कर देती है, जिससे कि वहाँ पे अंडरग्राउंड के अंदर जाने का रास्ता तुरंत ही खुल जाता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे सभी लोगों को ले करके आर्केना अंडरग्राउंड वर्ल्ड के अंदर एंटर कर रही थी और वो सभी लोग यहाँ पे जीरो डल नाम की एक सिटी के अंदर एंटर करने वाले थे, जिस सिटी ने यहाँ पे अजेशन के ऊपर अटैक किया था। और उसी वक्त वहाँ पे एनोस बोल रहा होता है कि ये सब वहाँ पे ओहाइड की साजिश थी और इसीलिए उन लोगों का हम लोगों के ऊपर अटैक करने का कोई भी वजह नहीं है। और फिर इसके बाद आर्केना वहाँ पे बोलती है कि वहाँ का किंग सिलेक्टेड आर्ट में से एक आर्ट है, इसलिए भले वो हम लोगों के ऊपर यहाँ पे अटैक न करे लेकिन फिर भी वो यहाँ पे एनोस का दुश्मन है। और तभी वहाँ पे एक स्टूडेंट बोलती है कि मुझे यहाँ पे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिस पर कि आर्केना वहाँ पे बताती है कि ये सारी यहाँ पे डिवाइन ड्रैगन की आवाज है। और तो और डिवाइन ड्रैगन्स को यहाँ पे ड्रैगन ऑफ साउंड भी बोलते हैं और शुरुआती से उन लोगों की आवाज यहाँ पे गूंजती चली आ रही है, लेकिन यहाँ के किंग पॉप के अलावा उन लोगों को यहाँ पे और कोई देख भी नहीं सकता है। फिर आगे वो लोग जियोरेज नाम की एक जगह के ऊपर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कि आर्केना वहाँ पे बोल रही होती है कि सबसे पहले मैं तुम लोगों को यहाँ पे पूरे टाउन की सैर करवाऊंगी। और आगे वो एनोस को बताती है कि जियोडल के लोग गॉड के नाम पर इस पूरे देश के ऊपर यहाँ पे हुकूमत चलाते हैं। और तभी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ कहती हैं कि हमें यहाँ पे कुछ आसपास से लड़कियों के गाने की आवाज सुनाई दे रही है और हम लोग यहाँ पे उस गाने को सुनने के लिए जाना चाहते हैं। जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोल रहा होता है कि चलो फिर ठीक है, अभी जिसको जहाँ घूमना है वो जाकर के यहाँ पे घूम सकते हैं। जिसके बाद कि तुरंत ही वहाँ पे सारे के सारे लोग अलग अलग घूमने के लिए चले जाते हैं। और उसी वक्त हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि डीटी वहाँ पे एक लड़की के साथ कहीं पर जा रहा था और उस लड़की का नाम यहाँ पे नाया होता है। और नाया यहाँ पे पूछ रही होती है कि हम लोग यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं डीटी सर, जिसपे कि डीटी वहाँ पे बताता है कि मैंने यहाँ पे सुना है कि चर्च के अंदर वो लोग यहाँ पे ड्रैगन और गॉड को समन कर सकते हैं। जिसके बाद कि वो लोग यहाँ पे चर्च के डोर के ऊपर नॉक करते हैं तो वहाँ से एक आदमी बाहर निकलता है, जिससे कि डीटी वहाँ पे मजाक मजाक में कहता है कि हम लोग यहाँ पे आपके रिलीजन में ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब कि हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट होना चाहते हैं इस रिलीजन में। और अब ये तो सुनने के बाद नाया तो एकदम से वहाँ पे हैरान हो जाती है कि ये डीटी साला यहाँ पे कन्वर्ट क्यों होना चाहता है। लेकिन डीटी उसके ऊपर यहाँ पे मैजिक करके उसके प्लान के साथ वहाँ पे आगे बढ़ने के लिए कहता है। और आगे वो आदमी उन लोगों को अंदर बुलाने से पहले उन लोगों का वहाँ पे टेस्ट लेता है और उनसे पूछता है कि तुम लोगों के पास यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा दर्दनाक वाली रास्ता है और दूसरा रास्ता तो बिल्कुल यहाँ पे शांति और मजेदार वाला रास्ता है, और तुम यहाँ पे कौन से रास्ते को चुनना चाहते हो। जिस पर कि डीटी के वहाँ पे इशारा करने पर वहाँ पे नाया बोलती है कि हम लोग यहाँ पे पेनफुल और सफरिंग वाले रास्ते पर जाना चाहते हैं। और उसको उसका यहाँ पे जवाब बिल्कुल से सही लगता है और इसीलिए वो आदमी उन लोगों को यहाँ पे चर्च के अंदर ले जाने लग जाता है। और ये सारी चीजें यहाँ पे बाहर से खड़ा होकर के हमारा डीमन किंग एनोस देख रहा होता है, इसलिए एनोस वहाँ पे उन सभी लोगों के साथ मिल करके उनके पीछे पीछे वहाँ पे चर्च के अंदर चला जाता है। और आगे जाने पर वहाँ पे डीटी एनोस से बोलता है कि तुम मेरे पीछे इस वजह से आए हो कि तुम्हें यहाँ पे लगता है कि मैं यहाँ पे कोई गलत काम न कर रहा हूँ। जिस पर कि एनोस वहाँ
वहाँ पे बोलता है हाँ इसी वजह से मैं यहाँ पे इस जगह पर आया हूँ। और फिर इन लोगों की बातों को सुन करके वहाँ पे चर्च का आदमी उन लोगों से पूछता है, मतलब कि डीटी से पूछता है कि क्या तुम इन लोगों को भी यहाँ पे जानते हो। जिसके जवाब में वहाँ पे डीटी कहता है कि हम लोग सिर्फ इसे यहाँ पे जानते नहीं हैं, बल्कि ये तो हमारे देश का यहाँ पे डीमन किंग भी है। जिसको सुनने के बाद वो आदमी वहाँ पे बोलता है अच्छा ऐसी बात है, और फिर तुरंत ही वहाँ पे सभी के सभी लोगों को अंदर ले जाने लग जाता है। और आगे फिर वो आदमी एक आग के अंदर से रिंग को निकाल करके कहता है जो भी इस रिंग को यहाँ पे पहनने के बाद सही सलामत रहेगा, गॉड हमारे उसी को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और सिर्फ वही बंदा यहाँ पे अपने धर्म को बदल सकता है। जिसके बाद कि वो चर्च वाला आदमी उस रिंग की पावर को एक्टिवेट करके अपने पीछे एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन को बुला लेता है और कहता है कि हम लोगों के पास इस रिंग की वजह से यहाँ पे ड्रैगन को समन करने की पावर आती है। और ये कोई यहाँ पे ऐसी वैसी पावर नहीं है, 100 में से सिर्फ एक ही बंदे इस पावर को यूज कर सकता है। और फिर वो आदमी यहाँ पे इन सभी लोगों को पकड़ रहा ही होता है कि तभी वहाँ पे एनोस और उसकी टीम पूरी की पूरी वहाँ पे रिंग को पहन करके वहाँ पे एक एक ड्रैगन को भी समन कर लेते हैं। जो देखने के बाद तो उस आदमी के वहाँ पे फट के 4 हो जाती है। और उसी वक्त वहाँ पे नाया के भी ड्रैगन समन होता है, जो कि वहाँ पे बाकी सभी ड्रैगन से नन्हा सा छोटा सा और बहुत ही ज्यादा प्यारा सा ड्रैगन होता है। लेकिन भाई वो छोटा सा ड्रैगन सिर्फ देखने में छोटा होता है और अगले ही पल वो यहाँ पे एनोस के ड्रैगन को छोड़ करके वहाँ पे सारे के सारे ड्रैगन को एक ही बार में खा जाता है। लेकिन वो यहाँ पे एनोस के ड्रैगन को निगल नहीं सकता था, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे डीटी उसके ड्रैगन से बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो यार, और क्या तुम यहाँ पे डीमन को खा सकते हो। जिसके बाद कि वो ड्रैगन वहाँ पे डीटी का हाथ स्मेल करके वहाँ पे उसे छोड़ देता है। और तभी वहाँ पे डीटी नाया से कहता है कि तुमने यहाँ पे इतने ज्यादा पावरफुल ड्रैगन को समन किया है, तो क्यों ना तुम इस बार किसी एक गॉड को समन करने की कोशिश करती हो। और ये सुन करके तो वहाँ पे नाया को तो कुछ समझ में नहीं आता है। एंड उतने में ही एनोस वहाँ पे एक मैजिक करके वहाँ पे कहता है कि ये स्पेल यहाँ पे गॉड को समन करने के लिए काम आती है। और इतना कहते ही वहाँ पे एनोस आ करके डीटी को एक पंच मारता है और अपना हाथ उसकी बॉडी के अंदर घुसेड़ देता है। जिसके बाद कि डीटी वहाँ पे देखते ही देखते एक बहुत ही ज्यादा बड़े गॉड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तभी वहाँ पे डीटी बोलता है कि मैंने यहाँ पे गॉड की पावर को चुरा लिया है, और जब मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दर्द फील होता है तो ही मैं इस फॉर्म में यहाँ पे आ सकता हूँ। और बस इतना कहते ही वहाँ पे डीटी एक मैजिक का यूज करके अपने सामने वहाँ पे 4 गार्डियन को खड़ा कर देता है, जो कि वहाँ पे उसके गॉड बनने के सबूत होते हैं। और तभी वो यहाँ पे नाया से कहता है कि इनमें से तुम एक आदमी को उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना करके उसे यहाँ पे अपना गॉड बना लो। लेकिन जैसे ही नाया उसके यहाँ पे एक गार्डियन को देखती है तो वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जिस पर कि डीटी वहाँ पे बताता है कि ये सारे गार्डियन गॉड्स यहाँ पे मेरे छोटे छोटे बच्चों के जैसे हैं, और तुम तो मेरी स्टूडेंट हो, इस वजह से तुम्हें यहाँ पे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद तो वहाँ पे नाया को बहुत ही अच्छी सी एक हिम्मत मिलती है और वो यहाँ पे गार्डियंस के सामने जा करके बोलती है कि क्या तुम लोग मेरे यहाँ पे समनिंग गॉड बनना चाहोगे। जो सुनने के तुरंत ही बाद सारे के सारे गार्डियंस वहाँ पे उसी के रिंग के अंदर चले जाते हैं, और अब नाया जब भी चाहे उन लोगों को यहाँ पे समन कर सकती है। जिसके बाद कि डीटी वहाँ पे नाया को पकड़ करके बोलता है कि हाँ मेरी प्यारी सी स्टूडेंट, मुझे ये पता है कि तुम्हारे अंदर यहाँ पे मैजिक की बहुत ही ज्यादा कमी है, लेकिन तुम्हारे अंदर खास बात ये है कि तुम उन 4 गार्डियन के बाद भी यहाँ पे मेरे साथ भी एक कांटेक्ट बना सकती हो, और इसीलिए चलो मेरे साथ भी तुम यहाँ पे एक कांटेक्ट बनाओ और मुझको भी यहाँ पे अपने अंदर समन कर लो, और मैं तुम्हारी यहाँ पे सारी की सारी इच्छा भी पूरी कर दूंगा। जिसपे कि इधर से एनोस भी बोल रहा होता है कि हाँ यहाँ पे ये डीटी बहुत ही अच्छा प्लान है, और अगर तुम यहाँ पे नाया के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लोगे तो तुम लोग यहाँ पे मिल करके मेरे बनाए हुए जेक्ट को भी तोड़ सकते हो। फिर एनोस यहाँ पे नाया से पूछता है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम आखिरकार डीटी के बारे में क्या सोचती हो। जिस पर कि नाया वहाँ पे बोल रही होती है कि डीटी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छे टीचर हैं, और मुझे तो यहाँ पे ये लगता है कि अगर ये मेरे साथ यहाँ पे होंगे तो मैं यहाँ पे एक न एक दिन दिलहट के तो काम आ ही सकती हूँ। और ये सुनने के बाद तो एनोस बोलता है तो फिर ठीक है यहाँ पे, एंड अगर तुम्हें यहाँ पे डीटी के ऊपर भरोसा है और तुम उसके ऊपर का यहाँ पे एहसान भी लौटाना चाहती हो तो फिर उसका यहाँ पे शुक्रिया अदा करने में कोई भी बुराई नहीं है। और ये सुनते ही वहाँ पे डीटी और नाया दोनों लोग ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर डीटी यहाँ पे नाया से पूछता है कि अभी तुम मुझे यहाँ पे अपनी इच्छा को बता सकती हो। जिसपे कि नाया वहाँ पे बोलती है कि क्या आप हमेशा से मेरे टीचर बन के रह सकते हो। जिसके जवाब में वहाँ पे डीटी कहता है कि मैं ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूँ। तो वहीं ये चर्च का आदमी डीटी के सामने हाथ जोड़ करके वहाँ पे प्रे कर रहा
रहा होता है, जिस पर कि डीटी वहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ पे गलत आदमी के सामने हाथ जोड़ रहे हो। यहाँ पे एक मुझसे भी ऊपर आदमी खड़ा हुआ है जो कि हमारे एनोस हैं, और वही एक अकेले हैं जो मेरे ऊपर यहाँ पे हुकुम को चला सकते हैं। और अब ये सुनने के बाद तो वो आदमी अब यहाँ पे एनोस के सामने हाथ जोड़ने लग जाता है, और एनोस उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे पॉप से मिलने का तरीका बता सकते हो, जिसके जवाब में वो आदमी वहाँ पे कहता है कि मैं उसका यहाँ पे अभी इंतजाम करवा देता हूँ, लेकिन उससे कि पहले मुझे यहाँ पे आपको कुछ बताना है। इस देश के अंदर एक ऐसा बेवकूफ है जिसने कि हमारे साथ यहाँ पे गद्दारी की है, और तो और वो हर बार यहाँ पे गॉड के खिलाफ जाता रहता है, और तो और एल्वाइटी एक्विडियस एल्विस के भी ऑर्डर को वहाँ पे मानने से मना कर देता है। और वो आदमी यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि यहाँ का कार्डियन आहाइड है। पहले तो वो यहाँ पे जेल के अंदर बंद था, लेकिन एक दिन वो यहाँ पे अचानक से जेल को तोड़ करके भाग गया, और कल हम लोगों के देश के अंदर यहाँ पे हाईवल फेस्टिवल होने वाला है, और मुझको ये भी यकीन है कि वो वहाँ पे जरूर से आएगा। ये सुनने के बाद वहाँ पे एनोस बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग वहाँ पे कल आहाइड को पकड़ करके वहाँ पे पॉप को गिफ्ट देंगे। और फिर अगले सीन में एनोस वहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट को ले करके वहाँ पे एक बहुत ही बड़े से महल के अंदर आ जाता है, और सभी लोगों से यहाँ पे कहता है कि हम सब लोग यहाँ पे आज रात यहीं पे रुकने वाले हैं। फिर वो यहाँ पे आर्केना को एक जगह में ले करके जाता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा छोटा सा घर होता है। फिर एनोस यहाँ पे आर्केना से कह रहा होता है कि जो मैंने यहाँ पे अपने सपने में घर को देखा था वो बिल्कुल हूबहू ऐसा ही दिखता था, इसलिए मैंने यहाँ पे उसके जैसा ही बिल्कुल दिखने वाला ये घर बनाया है। फिर आर्केना जैसे ही उस हाउस के अंदर वहाँ पे जाती है तो वो यहाँ पे कह रही होती है कि ये घर तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा देखा हुआ लग रहा है, जिसके बाद तुरंत ही एनोस वहाँ पे बोलता है कि मेरी बहन का नाम भी यहाँ पे आर्केना ही था, और इसीलिए ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि 2000 साल पहले मेरी बहन और कोई नहीं तुम ही थी यहाँ पे। जिसके बाद कि आर्केना वहाँ पे बोल रही होती है कि अगर मैं तुम्हारी यहाँ पे छोटी बहन थी तो हो सकता है कि तुम्हारी मेमोरी को यहाँ पे वापस लाते लाते मेरी भी मेमोरी यहाँ पे वापस आ जाए। और इतना कहते ही वो यहाँ पे एनोस को लेटा करके उसके ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन तभी फिर से वहाँ पे साशा और मीशा दरवाजा खोल देते हैं, और साशा वहाँ पे कह रही होती है कि तुम यहाँ पे ये क्या हरकतें कर रही हो आर्केना, जिसके जवाब में वहाँ पे आर्केना बोलती है कि ओ तुम यहाँ पे कोई उल्टा सीधा तो मत सोच लेना, मैं यहाँ पे एनोस की याददाश्त लाने में मदद कर रही हूँ। हाँ, लेकिन ये तरीका तो थोड़ा सा कैजुअल था। और उसी वक्त वहाँ पे एनोस साशा से कहता है कि साशा तुम मुझे यहाँ पे रोको मत, जिस पर कि मीशा वहाँ पे बोलती है कि साशा को सिर्फ तुम्हारी यहाँ पे फिक्र है, जिस पर कि एनोस वहाँ पे कह रहा होता है कि अगर तुम दोनों को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फिक्र हो ही रही है तो यहाँ पर खड़े होकर के यहाँ पे नजारा को मत देखो, और इससे बेहतर तो यही रहेगा कि तुम दोनों भी आकर के मेरे साथ में सो जाओ, और इससे होगा क्या कि तुम लोग भी यहाँ पे अपनी मेमोरीज को वापस से ला पाओगी। और अब ये सुनने के बाद तो वहाँ पे मीशा और साशा तो थोड़ी सी शर्मा जाती हैं, और शर्माना का मतलब ये नहीं है कि वो लोग यहाँ पे एनोस के साथ सोती नहीं है, वो तुरंत ही उछल करके वहाँ पे एनोस के साइड में आकर के सो जाती हैं, और फिर तुरंत ही वहाँ पे आर्केना अपनी मैजिक को शुरू कर देती है, जिसके बाद तुरंत ही हम लोगों की सीन वहाँ पे शिफ्ट होती है, और हम लोग वहाँ पे एनोस के सपने के अंदर आ जाते हैं, और वहीं पे हम लोग देखते हैं कि एनोस की छोटी सी प्यारी सी बहन अपने घर के अंदर बैठी हुई थी, जहाँ अचानक से कुछ गुंडे उसके घर के अंदर आ जाते हैं, और वो यहाँ पे कह रहे होते हैं कि हमने यहाँ पे सैक्रिफिशियल बच्ची को ढूंढ लिया है आखिरकार। और इतना कह करके वो लोग यहाँ पे आर्केना को पकड़ने के लिए अपना हाथ वहाँ पे आर्केना की तरफ बढ़ाते ही हैं, लेकिन तभी वहाँ पे छोटा लेकिन उस बच्ची का वहाँ पे बड़ा भाई आ जाता है, और एनोस को देख करके वो आदमी वहाँ पे कहता है कि तुमने मेरी बेटी को यहाँ पे किडनैप किया है, और इसी के वजह से ड्रैगन यहाँ पे चारों तरफ आतंक मचाए हुए हैं। जिसके जवाब में वहाँ पे एनोस कहता है ओ मिस्टर, मेरी और मेरी बहन के ऊपर ऐसे इल्जामात तुम लोग बेबुनियाद तो लगाओ ही नहीं। और बस इतना कहते ही वो यहाँ पे एकदम शांति से उन लोगों के ऊपर एक स्पेल को पढ़ता है और उनके ऊपर अटैक करके उन्हें वहीं पे निपटा देता है। जिसके बाद कि एनोस वहाँ पे अपनी बहन के साथ मिल करके वहाँ पे डिनर करने लग जाता है, और डिनर के तुरंत ही बाद आर्केना वहाँ पे एनोस से बोलती है कि भैया मुझे वही वाली कहानी सुननी है, जिस पर कि एनोस वहाँ पे एक स्टोरी बुक से डोरा नाम की एक लड़की की कहानी सुनाने लग जाता है, जहाँ आखिरी में वहाँ पे डोरा एकदम से अकेली पड़ जाती है और उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। और फिर कहानी खत्म हो जाने के बाद एनोस वहाँ पे आर्केना के सर के ऊपर हाथ रख करके बोलता है कि मुझे ये पता है कि तुम ये कहानी यहाँ पे बार बार क्यों सुनती हो, लेकिन तुमको यहाँ पे डरने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि मैं जब तक यहाँ पे जिंदा रहूंगा तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं छुएगा। और इसी के साथ साथ एनोस का सपना वहीं पे टूट जाता है, जहाँ पे आर्केना वहाँ पे बताती है कि मैंने भी तुम्हारे साथ एक ही सपना देखा है वहाँ पे। और इसके बाद अगले सीन में हम लोग वहाँ पे हाईमन फेस्टिवल को
देखते हैं, जहाँ पे कि एनोस भी हाथ जोड़ करके उनके गॉड को वहाँ पे प्रे कर रहा था। और ये देखते ही वहाँ पे साशा पूछती है कि तुम तो यहाँ पे गॉड के दुश्मन हो, है ना? जिस पर कि एनोस कहता है कि हाँ, लेकिन सभी के रिलीजन यहाँ पे सबके लिए अलग होते हैं और इसीलिए यहाँ पे ऐसी जगह में प्रे करना ही समझदारी का काम होता है। और आगे जैसे ही सब लोग वहाँ पे प्रे कर ही रहे होते हैं तो तभी वहाँ पे अहाइड की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जो कि वहाँ पे कह रहा होता है कि गॉड यहाँ पे एग्जिस्ट करते ही नहीं है और इसीलिए ये सब यहाँ पे एक सिर्फ और सिर्फ झूठ है। तो फिर जब भी हम लोग वहाँ पे अहाइड को देखते हैं और वो यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम सभी के सभी इडियट यहाँ पे प्रेयर किसके लिए कर रहे हो, जबकि यहाँ पे गॉड जैसी चीजें तो होती ही नहीं है और ये तो बस यहाँ पे पॉप का बोला हुआ यहाँ पे पहले का झूठ था और सबूत के तौर पर यहाँ पे 100 जनरल का वजूद यहीं पे मिट जाएगा। जो सुनने के बाद वहाँ पे सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं कि 100 जनरल का वजूद आज ही यहाँ पे मिट जाएगा और कई सारे लोगों को तो ये बात यहाँ पे बहुत ही ज्यादा झूठ लग रही थी। और ये देखने के बाद एलन यहाँ पे एनोस के पास जाकर के पूछती है, एनोस सर यहाँ पे आखिरकार चल क्या रहा है? जिसपे कि एनोस बोलता है कि रुको मैं अभी जाकर के यहाँ पे चेक करता हूँ। तो फिर यहाँ पे एरिना अहाइड से पूछती है कि तुमने यहाँ पे 100 जनरल के साथ क्या किया है, जिसपे कि अहाइड वहाँ पे बताता है कि 100 जनरल जैसी कोई चीज तो यहाँ पे थी ही नहीं, वो तो मैंने खुद ही को यहाँ पे मैजिक से ट्रांसफॉर्म किया था। जो सुनने के बाद वहाँ पे एरिना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे अहाइड बहुत ही ज्यादा जोर जोर से जागो जागो चिल्लाने लग जाता है, लेकिन उससे भी यहाँ पे कुछ होता नहीं है। और उसी टाइम का वहाँ पे फायदा उठा करके एरिना वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन फिर अहाइड उसे ही वहाँ पे मार करके उससे भागने लग जाता है। और वो तो यहाँ पे सही टाइम पर एनोस आ करके उसे वहाँ पे चैन में जकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पे कभी भी नहीं सुधरोगे अहाइड, मतलब कि ओरेकल, और मुझको तो लगता है कि तुम्हें यहाँ पे सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन तभी हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि वो तो बस यहाँ पे अहाइड का एक क्लोन होता है और आगे जाके यहाँ पे एलन अरीना को संभालती है। और उससे देखने के बाद वहाँ पे अरीना से एक लड़की वहाँ पे बोलती है कि 100 जनरल का यहाँ पे टाइम बहुत ही जल्दी होने वाला है और इसी वजह से हम लोगों को यहाँ पे जल्दी से जल्दी स्टेज के अंदर जाना होगा, वरना तो हम लोगों की यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। जो सुन करके वहाँ पे एरिना भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो यहाँ पे एलन को देख करके कहती है कि तुम ही हो जो यहाँ पे हम लोगों को बचा सकती हो और मुझको यहाँ पे पूरा का पूरा भरोसा है कि तुम ये सब यहाँ पे कर सकती हो। और देखो मैं यहाँ पे अभी काफी ज्यादा घायल भी हूँ, तो इसी वजह से तुम्हें मेरी जगह यहाँ पर लेकर के जाना पड़ेगा। हाँ लेकिन एलन अब तुम्हारे पास यहाँ पे प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं बचा है। और तभी हमारा एनोस भी यहाँ पे एलन से गाने के लिए बोलता है, क्योंकि एनोस द डीमन किंग भी देखना चाहता है कि एलन यहाँ पे कितना अच्छा गा लेती है। और अब इन सभी लोगों की यहाँ पे बातों को सुन करके एलन वहाँ पे जोश से भर जाती है और वो तुरंत ही यहाँ पे गाना गाने के लिए यहाँ पे रेडी हो जाती है। और फिर अगले सीन में हम लोग यहाँ पे काफी सारे लोग को स्टेज के पास खड़ा हुआ देखते हैं, जिसपे कि एलन और उसकी टीम यहाँ पे पहले ऑडियंस को तो अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगते हैं कि वो लोग यहाँ पे इतनी ज्यादा तकलीफ उठाते हुए आए हैं। और फिर कुछ ही देर के बाद वो लोग यहाँ पे गाना गाना शुरू भी कर देती हैं, जो कि यहाँ पे सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और इसी वजह से गाना के खत्म हो जाने के बाद सभी के सभी लोग वहाँ पे उनकी बहुत ही ज्यादा तारीफ भी कर रहे होते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ पे कह रहे होते हैं कि गाना भले ही यहाँ पे लेट था, लेकिन अभी भी इसके अंदर यहाँ पे पुरानी जैसी पवित्रता है और इसी के वजह से तो हम लोगों को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। और वाकई में यहाँ पे गाना बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और अब क्योंकि ये सभी लोगों को गाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था, तो एलन वहाँ पे कहती है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पे सभी लोग मिल करके साथ में गाएं। जो सुन करके वहाँ पे काफी सारे लोग एक्साइटेड हो करके वहाँ पे गाना गाना शुरू भी कर देते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग यहाँ पे एनोस द डीमन किंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पे एक सुनसान जगह में जा करके वहाँ पे आरके को समन करता है। फिर आरके वहाँ पे पूछती है कि अहाइड आया था ना यहाँ पे, जिसपे कि एनोस वहाँ पे बोलता है कि हाँ वो यहाँ पे आया तो था, लेकिन वो हम सभी लोगों को यहाँ पे चकमा दे करके भाग गया। और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो यहाँ पे एनोस से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए यहाँ पे अगली बार गाना चाहोगे। तो वहीं उसको देखने के बाद आरके वहाँ पे एनोस को उससे दूर रहने के लिए बोलती है, क्योंकि वो बंदा यहाँ पे ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि सिलेक्टेड 8 सॉर्ड एम्परर किंग अकाटा था। और वो बंदा एनोस से बोलता है कि होली वॉर में यहाँ पे तुम किसी से दुश्मनी मत कर लेना मिस्टर डीमन किंग। जो सुनने के बाद वहाँ पे एनोस उससे हाथ मिलाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत हो, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बिजी चल रहा हूँ। जिसपे कि वो बंदा यहाँ पे बोलता है कि हाँ उसे भी बस यहाँ पे अहाइड से ही काम है, क्योंकि उसने यहाँ पे उसकी कंट्री का रॉयल ड्रैगन जो चुराया है और अब अहाइड को इस गलती के लिए यहाँ पे कीमत चुकाना पड़ेगा। और उसने यहाँ पे इसके लिए मैसेंजर भी भेजे थे, लेकिन उनसे भी यहाँ पे कुछ नहीं पता चला
है इनको, और फिर वो यहाँ पे नाफ्टा नाम की गॉडेस ऑफ द फ्यूचर को समन करता है। और ये सीन हमारी यहीं पे कट हो जाती है। और अगले सीन में हम लोग यहाँ पे ओरेकल मतलब की आहाइड को देखते हैं, जो कि वहाँ पे उन सभी लड़कियों की परफॉर्मेंस देखने के बाद वहाँ से अंदर जा रहा था। और तभी वहाँ पे वही राजा आ जाता है और वहाँ पे आहाइड से बोलता है कि मेरी गैर हाजिरी में तुमने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अपनी मनमानी कर ली और अब तुम्हें इसका यहाँ पे कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वहीं उसे देखने के बाद आहाइड वहाँ पे अपने मुंह से फायर को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो किंग वहाँ पे उसी के मुंह के अंदर वही फायर को घुसेड़ देता है, जिससे कि ओरेकल वहाँ पे तुरंत ही बेहोश हो जाता है। और तभी उतने में वहाँ पे एनोस द डीमन किंग आ जाता है और कहता है कि वाह क्या कमाल की ताकत है तुम्हारे अंदर तो, और तुम्हारे फ्यूचर देखने का तरीका भी तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो चलो फटाफट से यहाँ पे दूसरे फ्यूचर को देखो तुम यहाँ पे, मैं यहाँ पे पॉप से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम यहाँ पे क्या चलोगे? तो फिर आगे यहाँ पे एनोस उससे कहता है कि वैसे तुम्हारे पास जब यहाँ पे फ्यूचर देखने की पावर थी तो तुमने ये क्यों नहीं देखा था कि आहाइड तुम्हारा रॉयल ड्रैगन वहाँ पे चुराने वाला है, जिसपे कि वो किंग वहाँ पे बोल रहा होता है कि ज्यादा दूर तक का फ्यूचर देखना यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बोझ है, और वैसे भी तुम यहाँ पे अपनी जिंदगी में सब कुछ पहले से ही देख लोगे तो तुम्हारा जीना न जीना यहाँ पे एक ही बराबर है। हाँ, लेकिन वो यहाँ पे अंडरग्राउंड का आखिरी दिन तक का फ्यूचर देख सकता है। जिसके बाद कि हम लोग वहाँ पे दूसरी तरफ पॉप को देखते हैं और वो कहते हैं कि मैं हूँ पॉप, गोलाना जेला डेवियोल सेवेल का टाइटल ले करके मैं यहाँ पे सिलेक्टेड आर्ट में से एक आर्ट हूँ, और मुझको ये बताया गया है कि तुम यहाँ पे कोई मीटिंग को करना चाहते हो। जिसके जवाब में वहाँ पे अगाटा के राजा वहाँ पे कहते हैं मैं हूँ डेट रीज राइजेन अगाटा, और आप तो यहाँ पे जानते ही होंगे कि आहाइड ने मेरी रॉयल कंट्री का एक रॉयल ड्रैगन को चुरा लिया है, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे साबित करो कि यहाँ पे जियोडल का आहाइड से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी सहमति देकर कि जब हम इसे यहाँ पे इंसाफ देंगे तो तुम हमारे बीच में नहीं आओगे, वरना यहाँ पर हमारे और तुम्हारे बीच में वॉर छिड़ जाएगी। और वो सुन करके वहाँ पे पॉप बोलते हैं कि मैं यहाँ पे गॉड की कसम खा करके बोलता हूँ कि हमारे और आहाइड के बीच में यहाँ पे कोई भी रिश्ता नहीं है, और इतना कह करके वो यहाँ पे गेट को बंद कर लेता है। एंड ये सब देख करके वहाँ पे आहाइड को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, और वो यहाँ पे कह रहा होता है कि क्या मेरे इतने दूर आ जाने का यही नतीजा है, मुझको बचा लो यहाँ पे पॉप। इतना कह करके वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि बस ये सपना जल्दी से यहाँ पे टूट जाए, जिसपे कि पॉप वहाँ पे बताता है कि ये कोई यहाँ पे सपना वपना नहीं है, और पता नहीं तुम्हारे ऊपर यहाँ पे कोई सा स्पेल का यूज किया गया है। और आगे फिर एनोस उसको वहीं पे गेट की तरफ फेंक देता है एंड बोलता है कि जाओ, अगर अपने आप को बचा सको तो बचा लो। तो आहाइड वहाँ पे उसी गेट से चिपक करके बोलता है कि मुझको माफ कर देना पॉप, मैं तो बस यहाँ पे एक मासूम सा इंसान हूँ जिसको कि इस ड्यूमन ने यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बुरा सपना दिखाया था, पर मैं तो यहाँ पे अभी भी गॉड की भक्ति ही किया करता हूँ, मुझको आप प्लीज यहाँ पे पॉप बचा लीजिए। और फिर अंदर से पॉप वहाँ पे बोलता है कि एक सच्चा भक्त यहाँ पे अपनी गॉड की हमेशा भक्ति करता रहता है, और तुम तो यहाँ पे गॉड के ऊपर तो भरोसा ही नहीं करते हो, तो तुम यहाँ पे किस तरह से भक्ति करोगे हमारी, और ये यहाँ पे कोई बुरा सपना नहीं है, एंड मैं तुमको यहाँ पे अगली बार अपनी जमीन के ऊपर लात भी नहीं रखने दूंगा। लेकिन इस पे आहाइड वहाँ पे बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पे ऐसा किया ना तो तुम्हें गॉड तो यहाँ पे कभी भी नहीं माफ करेंगे। और तभी डेट्रिच उसे यहाँ पे वापस से बेहोश कर देता है और कहता है कि ऐसी बातें यहाँ पे उनके ऊपर नहीं जचती हैं, जो कि यहाँ पे गॉड को तो मानते ही नहीं हैं या उनकी यहाँ पे बेइज्जती करता रहता हो। और फिर डेट्रिच यहाँ पे पॉप से पूछता है कि तुम्हारे गॉड के स्क्रिप्चर यहाँ पे कहाँ पास हैं, पर पॉप वहाँ पे ये सब के बारे में बताने से उनको मना कर देता है। खैर वो यहाँ पे एनोस से एक और गुजारिश को करता है कि तुम ना यहाँ पे ग्रेट सेक्रेस गेट को यहाँ पे खोल दो, फिर हम लोग ना यहाँ पे अंडरवर्ल्ड के अकेले में फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। जिसपे कि एनोस वहाँ पे उसकी गुजारिश को भी समझ जाता है, लेकिन अभी उसे यहाँ पे मिसफिट से पूछना होगा कि वो क्या यहाँ पे आखिरकार अभी चाहता है। और एनोस वहाँ पे उससे जजमेंट सिलेक्शन के बारे में 2 सवाल भी पूछता है कि लिब्रा सेंट ऑफ द गॉड व्यास का यहाँ पे ठिकाना कहाँ है। और फिर एनोस उसको यहाँ पे लालच न करते हुए लौट जाने के लिए बोलता है, लेकिन डेट्रिज वहाँ पे बोलता है अच्छा तुमको यहाँ पे खुद के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है कि तुम ही हो जो आदमी यहाँ पे जो जजमेंट सिलेक्शन के अंदर सिलेक्ट होगा। देखो हम लोग यहाँ पे एक होली वॉर तो नहीं लड़ सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे अपने सिलेक्शन गॉड से एक फाइट करें। जिस पर कि एनोस भी वहाँ पे मान जाता है, क्योंकि उसको यहाँ पे आरके के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा जो होता है कि वो सब यहाँ पे अकेले ही संभाल सकती है, और साथ ही साथ वो उसको यहाँ पे अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए कहता है। और फिर आगे हम लोग यहाँ पे एनोस और नाफ्टा की फाइट को आगे देखते हैं, जिसपे कि नाफ्टा वहाँ पे एनोस से कह रही होती है कि जब मैं यहाँ पे अपनी आंखें को खोलूंगी तो तभी तुम यहाँ पे हार जाओगे, और ऐसा मैंने यहाँ पे अभी अभी अपने फ्यूचर में
में जो देखा है। जो सुनकर के एनोस वहाँ पे बोलता है कि ओ ऐसी बात है, तो मैं भी यहाँ पे एक फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ कि तुम्हारी आंखें खुलते ही यहाँ पे तुम ही हार जाओगी। तो इधर हम लोग यहाँ पे डेट्रिज और आरके की फाइट को देखते हैं, जहाँ पे कि आरके अपनी स्वॉर्ड को समन करके डेट्रिज के ऊपर हमला कर देती है और डेट्रिज को यहाँ पे पूरी तरीके से बर्फ का बना देती है। पर डेट्रिज यहाँ पे बैल कहीं का उसकी स्वॉर्ड को यहाँ पे खा जाता है, जो देख करके वहाँ पे आरके बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि आरके का मैजिक यहाँ पे कोई मामूली मैजिक नहीं था। और तभी वहाँ पे देखते देखते डेट्रिज उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। और तभी वहाँ पे आरके को याद आ जाता है कि उसने यहाँ पे सुना था कि डेट्रिज यहाँ पे एक ड्रैगन बॉन्ड है, जिस पर कि डेट्रिज भी वहाँ पे पूरी तरीके से एग्री कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ नाफ्टा वहाँ पे अपनी पावर का यूज करके वहाँ पे एक स्वॉर्ड को समन करती है, जो कि वहाँ पे दोनों साइड से ही यूज हो सकती थी, और वो तुरंत ही वहाँ पे एनोस के ऊपर हमला कर देती है, जिसके जवाब में एनोस उसे वहाँ पे एक ही हाथ से रोक लेता है। लेकिन नाफ्टा तभी उसे यहाँ पे वापस से समन करके उतने में ही वहाँ पे एनोस के अंदर घुसा देती है। लेकिन हमारा एनोस यहाँ पे कोई कमजोर इंसान है क्या? ये तो कट्टर खतरनाक आदमी है। यहाँ पे वो अपनी यहाँ पे डिमोनिक आइस का यूज करके उस सॉडी को यहाँ पे गायब कर देता है, और उतने में सभी अपनी इंजरी को भी वहाँ पे हील कर लेता है। और अब ये देखने के बाद नाफ्टा वहाँ पे अपने मैजिक का यूज करके एनोस को वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्टेड वर्ल्ड के अंदर भेज देती है, और वो यहाँ पे चाहे जितना चाहे उतना ज्यादा यहाँ पे एनोस के लिए सरवाइव करना मुश्किल बना सकती है। आगे फिर वो यहाँ पे एनोस के ऊपर काफी सारे अटैक भी करती है, और इससे एनोस का यहाँ पे पहली बार इतना ज्यादा खून गिर जाता है। और अब इसके चक्कर में वहाँ पे एनोस अब बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है कि काफी सारे समय के बाद मुझे यहाँ पे कोई अच्छा अपोनेंट मिला है लड़ने के लिए। और फिर वो यहाँ पे अपनी एक स्पेल का यूज करता है, जिससे तो वहाँ पे आधी जमीन ही फट जाती है और नाफ्टा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा दूर जाकर घिसलते हुए गिरती है। लेकिन तभी वहाँ पे एनोस की तरफ एक और मैजिक आने लग जाता है, क्योंकि नाफ्टा ने भी वहाँ पे अपनी आइस को खोल लिया था। नाफ्टा यहाँ पे इससे धीरे धीरे वहाँ पे गायब होने लग जाती है, लेकिन तभी एनोस उसके पास जा करके उसकी वहाँ पे आंखों को बंद कर देता है, जिससे कि वो यहाँ पे वापस से नॉर्मल हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ डेट्रिज भी वहाँ पे आरके को उसकी अरीना में फेंक देता है, जिससे कि आरके वहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो जाती है, और फिर इसीलिए डेट्रिज वहाँ पे उसे हार मानने के लिए कहता है। लेकिन जब तक वहाँ पे एनोस नहीं बोलेगा तब तक वहाँ पे आरके हार नहीं मानेगी। तो फिर आगे यहाँ पे एनोस डेट्रिज से बोलता है कि जब हम दोनों ने ही यहाँ पे अपने अपने सिलेक्शन गॉड को हरा दिया है तो ये मैच यहीं पे ड्रॉ हो जाता है। और फिर आगे वो यहाँ पे डेट्रिज से पूछता है कि अभी जब तुम्हें यहाँ पे फ्यूचर का पता ही था तो तुमने यहाँ पे कोशिशें क्यों की थी? जिसके जवाब में डेट्रिज वहाँ पे इसको जजमेंट ऑफ नाफ्टा कहता है, और फिर वो यहाँ पे ओरेकल मतलब कि ओहाइड को उठा करके वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पे उतने में वहाँ का गेट भी खुल जाता है, जिसके बाद कि वो दोनों लोग यहाँ पे अंदर जाने लग जाते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा वहाँ पे उन लोगों का बहुत ही ज्यादा अच्छे से वेलकम करता है और उन्हें यहाँ पे लिबरेशन के बारे में भी बताता है कि वो यहाँ पे इसी कंट्री के अंदर सोया हुआ है, और अगर हम लोगों ने मिल करके उसे यहाँ पे जबरदस्ती उठा दिया तो पता नहीं इस अंडरवर्ल्ड के अंदर क्या क्या हो सकता है। जिस पर कि एनोस वहाँ पे उससे उसका पता पूछता है कि जो भी करना है मैं यहाँ पे खुद ही कर लूंगा, तुम सिर्फ यहाँ पे अपना पता बताओ। लेकिन वो बंदा जब भी उसको यहाँ पे पता बताएगा जब वो यहाँ पे वापस से आरके को लौटाल देगा। लेकिन हमारे एनोस ने तो यहाँ पे आरके से वादा किया हुआ था कि वो उसे यहाँ पे कभी भी नहीं छोड़ेगा, मगर वो बंदा यहाँ पे कहता है कि हमें यहाँ पे आरके की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो यहाँ पे मिलिटिया की रीइंकार्नेटेड है। जो सुन करके एनोस वहाँ पे उससे पूछता है कि उसे यहाँ पे ये सब किसने बताया है, जिस पर कि वो आदमी यहाँ पे बताता है कि मुझे ये सब यहाँ पे एलवाइटी, रेडियंस और इक्विस ने बताया है। तभी आरके वहाँ पे बीच में कहती है कि देखो मुझे यहाँ पे एनोस ने चुराया नहीं है, मैं अपनी मर्जी से उसके साथ यहाँ पे रह रही हूँ और आगे भी मैं यहाँ पे एनोसी के साथ रहा करूंगी। जिसपे कि वो बंदा यहाँ पे आगे एनोस से बोलता है कि अगर यही ये सब बात है तो तुम लोग यहाँ पे जियोडेल की भक्ति के अंदर शामिल हो जाओ। और ये सुनने के बाद वहाँ पे एनोस बोलता है कि अगर ऐसा है तो मुझे तो यहाँ पे जियोडेल के ऊपर राज करना पड़ेगा। लेकिन वो बंदा अपने गॉड के अलावा और किसी का ऑर्डर तो सुनने से मना ही कर देता है। जो सुनकर कि एनोस वहाँ पे उस बंदे से कहता है खड़े हो जाओ, तुम यहाँ पे जजमेंट सिलेक्शन के अंदर हार चुके हो। और फिर वो बंदा वहाँ पे कह रहा होता है कि चाहे तुम यहाँ पे जो भी कर लो और मेरे ऊपर चाहे तुम जितने भी अटैक कर लो, मेरे ये हाथ यहाँ पे प्रार्थना करना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जिसपे कि एनोस बोलता है कि चलो अभी देख लेते हैं तुम्हारे अंदर की हिम्मत। और तभी वो यहाँ पे एक मैजिक का यूज करके उसे वहाँ पे जकड़ लेता है, और ये देख करके वहाँ पे लंबू अपने गॉड जो कि यहाँ पे साउंड को कंट्रोल कर सकता था उसे यहाँ पे समन करता है,
और इन्हें हम यहाँ पे अपनी सीरीज के अंदर गोल्डन कह करके बुलाएंगे। और वो गॉड आते ही वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैजिक करता है और ये करने के तुरंत ही बाद वहाँ पे 3 लोग अपीयर होते हैं जो कि एक साउंड वेपन का यूज करके उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। और ये देखने के बाद तुरंत ही वहाँ पे आरके अपनी प्रोटेक्शन वॉल का यूज करके एनोस को और अपने आप को वहाँ पे बचा लेती है। और अब ये देखने के बाद वो 3 यहाँ पे डेड पॉप वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक हमला करने लग जाते हैं। लेकिन तभी एनोस वहाँ पे एक म्यूजिक अटैक का यूज करके उनके अटैक को यहाँ पे कैंसिल कर देता है, क्योंकि एक साउंड ही यहाँ पे साउंड को खत्म कर सकता है। तो अब क्योंकि यहाँ पे लंबू म्यूजिक और साउंड को यहाँ पे हथियार बना करके यूज कर रहा था, तो हमारा एनोस यहाँ पे फैन क्लब की लड़कियों को कैसे ही भूल सकता है। और वो यहाँ पे उन लोगों को एक टेलीपैथी के जरिए उन लोगों से यहाँ पे एक लवली सॉन्ग गाने के लिए बोलता है, जिसे सुनते ही वहाँ पे लड़कियां तो तुरंत ही खुश होकर के शुरू हो जाती हैं और वो लोग वहाँ पे अपना गाना गाने लग जाते हैं। और उधर साथ देते हुए आरके भी वहाँ पे बांसुरी को बजाने लग जाती है। और फिर वहाँ पे गाने की मदद से वहाँ पे ऐसा माहौल आ जाता है कि एनोस के पास वहाँ पे अनलिमिटेड पावर आ जाती है और वो तभी यहाँ पे एक एक करके सारे पॉप के ऊपर वहाँ पे अटैक करने लग जाता है। जिससे होता कि ये है कि वो पॉप वहाँ पे एनोसी के साथ हो करके वहाँ पे उसके साथ गाना गाने लग जाते हैं और फिर अचानक से वो लोग वहाँ से गायब भी हो जाते हैं। मतलब कि जो लोग यहाँ पे पहले से ही मरे हुए थे वो लोग यहाँ पे वापस से मर गए। और इधर यही बात लंबू को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है आखिरकार, जिसपे कि एनोस कहता है कि ओ लंबू जी, यहाँ पे अपनी ज्यादा खोपड़ी को मत चलाओ, देखो मरा हुआ हो या फिर जिंदा हो, सबके अंदर तो यहाँ पे आत्मा तो होती ही है। मैंने तो सिर्फ उनकी आत्माओं को यहाँ पे फॉरबिडन की का सही रास्ता दिखाया था, लेकिन हम लोगों के वर्ल्ड में तो ऐसा मानते हैं कि जब यहाँ पे आदमी की आत्मा उसे छोड़ करके जाती है तो वो यहाँ पे तभी मरता है। खैर छोड़ो, यहाँ पे एनिमे के अंदर अलग अलग सीन चलता है। बस इतना कहते ही वो यहाँ पे उसी सॉन्ग की पावर की मदद से वहाँ पे उस लंबे खंबे जैसे आदमी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि लंबू जी हमारे टिंकू जिया हो करके काफी ज्यादा दूर जाके गिरते हैं। और इसके चलते तो वहाँ पे लंबू के गॉड गोल्डन भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन तभी हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि ये क्या, अभी तक तो यहाँ पे लंबू ने अपनी प्रार्थना करना तो छोड़ा ही नहीं था और उसके हाथ तो यहाँ पे अभी भी चिपके हुए थे और वो यहाँ पे प्रार्थना कर ही रहा होता है। लेकिन फिर वो यहाँ पे हमारे एनोस भैया की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को देख करके वहाँ पे डर करके वहाँ पे गॉड का एड्रेस बता देता है कि वो गॉड यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में अंडरग्राउंड के भी अंडरग्राउंड में है। मतलब कि वो गॉड यहाँ पे अभी भी अंडरग्राउंड से भी अंदर है। जहाँ पे व्हाइट नाइट्स और डिवाइन ड्रैगन का यहाँ पे साउंड मिलता हो तो वही उस लोकेशन की यहाँ पे एंट्रेंस होगी। और वो ये भी कहता है कि अगर तुम मेरे गॉड को यहाँ पे छीनना चाहते हो तो तुम्हें उससे पहले मुझे यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। जो सुन करके हमारे डीमन किंग को वही बात याद आ जाती है जब आरके ने यहाँ पे ओरेकल के कब्जे में यही बात को बोला था। और ये सुनते ही वहाँ पे एनोस लंबू से बोलता है कि मेरा ये सब करने का कोई भी इरादा नहीं है, मैं तो बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जजमेंट सिलेक्शन को बंद करना चाहता हूँ। और कब तक हम लोगों की कंट्री के बीच में यहाँ पे ऐसी ही फाइट चलती रहेगी। तो चलो हम लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ हाथ मिला करके हम लोगों की इतने सालों की दुश्मनी को यहाँ पे तोड़ते हैं और हम लोग यहाँ पे एक दूसरे के दोस्त भी बन जाते हैं। लेकिन हमारा लंबू साला खंबा कहीं का, उसका दिमाग तो यहाँ पे सच में लगता है घुटनों में था और वो यहाँ पे ये सब करने से तुरंत ही मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना ये होता है कि उसके हाथ सिर्फ यहाँ पे प्रार्थना के ही लिए बने हैं, ना कि किसी से यहाँ पे दोस्ती करने के लिए और भाईचारा बढ़ाने के लिए। और बस इसके ऊपर एनोस फिर यहाँ पे कुछ ज्यादा कहता नहीं है और आरके को वहाँ पे ले करके वापस से अपने घर में आ जाता है। और यहाँ पर आकर के वो यहाँ पे अपना कारण बताता है कि उसने यहाँ पे लंबू को इस वजह से छोड़ा था क्योंकि वो यहाँ पे बाकी सभी लोगों को दिखाना चाहता है कि दुनिया में यहाँ पे अभी भी लव और साथ ही में शांति भी बनी हुई है। जिसे सुनकर वहाँ पे आरके को उन दोनों की सपने वाली बात की याद आ जाती है, जहाँ पर कि वो यहाँ पे कहती है कि ये बात मुझे जान करके बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि वहाँ पर मेरा एक बड़ा भाई भी है जो मेरी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा केयर भी करता है। और क्या तुम्हें भी यहाँ पे एक छोटी बहन चाहिए थी? जिस पर कि हमारा एनोस वहाँ पे हाँ में जवाब देता है, जिस पर आरके वहाँ पे कहती है कि क्या मैं तुम्हें वो बुला सकती हूँ जो कि मैं यहाँ पे अपने सपने में तुम्हें बुलाया करती थी। जिस पर कि एनोस हमारा फिर से वहाँ पे हाँ में जवाब देता है। तो आरके उसे यहाँ पे अपना बड़ा भाई कह करके बुलाती है, जिसे सुन करके वहाँ पे एनोस मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे यहाँ पे बाकी का पूरा सपना देखने के लिए इनवाइट कर देता है ताकि उन लोगों को यहाँ पे पता चले कि आखिरकार वहाँ पे आगे क्या क्या हुआ था। तो वहीं उन दोनों को एक बार फिर से बिना कपड़ों के देख करके एक बार फिर से वहाँ पे शासक की तो बत्ती गुल हो जाती है। तो वहीं उन चारों लोगों को देख करके एनोस भी उन्हें वहाँ पे पास्ट को देखने के लिए वहाँ पे बुलाता है, क्योंकि वो यहाँ पे गॉड ऑफ ड्रीम की मदद ले करके वहाँ पे खोई हुई मेमोरी को वापस
वापस से लाना चाहता है। जो सुनते ही वहाँ पे एलेनोर एक मैजिक करती है और तुरंत ही वहाँ पे तीनों लड़कियों के कपड़े गायब हो जाते हैं। और एनोस यहाँ पे साशा और मीशा से कहता है कि हम लोग यहाँ पे एक सपना नहीं देख पाएंगे अगर हम लोग यहाँ पे एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़े रहेंगे तो। जिसे सुन करके वो दोनों लड़कियां वहाँ पे तुरंत ही उसके पास आ जाती हैं और फिर इन लोगों का सपना वहाँ पे शुरू हो जाता है, जहाँ पे एनोस और उसकी छोटी बहन वहाँ पे सोफे के ऊपर बैठे हुए थे। तभी उसकी बहन को यहाँ पे फर्नेस में जला हुआ पेपर दिखाई देता है, जो कि असल में यहाँ पे कैसल से आया हुआ इनविटेशन कार्ड होता है। और वो यहाँ पे इसके बारे में एनोस से पूछने ही वाली थी कि तभी उसे यहाँ पे खिड़की में बैठी हुई काली बिल्ली दिखाई देती है, जिसका पीछा करते करते वो यहाँ पे जंगल के अंदर चली जाती है, जहाँ पे उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि यहाँ पे आरके को एक लेटर देते हुए बोलता है कि उसको ये लेटर ले जाकर के एनोस को देना है। उसे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए बल्कि वो तो यहाँ पे सिटी में रहने लायक है। जिस पर कि आरके वहाँ पे कहती है कि कुछ ड्रैगन यहाँ पे मेरे भाई को टारगेट कर रहे हैं और इसी की वजह से यहाँ पे एनोस मेरा भाई गांव से बाहर भी नहीं जाता है। जहाँ पर कि सैरिस वहाँ पे उससे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे ऐसा करोगी तो मैं यहाँ पे तुम्हारी कोई भी एक इच्छा को पूरी तरीके से पूरा कर दूंगा। तो बताओ तुम्हारी यहाँ पे आखिरकार क्या इच्छा है। जिस पर आरके वहाँ पे कहती है कि मैं भी यहाँ पे अपनी भाई की तरह मैजिक को यूज करके उन ड्रैगन को वहाँ पे हरा करके मारना चाहती हूँ, और क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं यहाँ पे कभी ये सब कर भी पाऊंगी। जिस पर कि सैरिस वहाँ पे बोलता है कि हाँ तुम यहाँ पे जरूर से करोगी, और मुझे तो लगता है कि तुम्हारे मैजिक पावर को किसी ने यहाँ पे सील कर दिया है और उसे तोड़ने के बाद मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसी स्पेल को सिखाऊंगा जिससे कि तुम वहाँ पे बहुत ही ज्यादा आसानी से ड्रैगन को मार लोगी। और ये सुनते ही वहाँ पे आरके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद कि सैरिस वहाँ पे बोलता है कि कल मैं इसी टाइम पर तुम्हारा यहीं पे इंतजार करूंगा और तुम यहाँ पे जरूर से आना, ठीक है। और फिर सैलिस यहाँ पे जाने से पहले आरके से बोलता है कि इस लेटर के अंदर यहाँ पे एनोस का एक सीक्रेट लिखा हुआ है जिसे कि तुम्हें ये जरूर से यहाँ पे पढ़ना चाहिए। और इतना कहते ही वो यहाँ पे आसमान में उड़ करके वहाँ से चला जाता है और इसके साथ ही साथ ये मेमोरी भी यहाँ पे यहीं पे खत्म हो जाती है। फिर आगे हम लोग यहाँ पे एनोस और उसके दोस्तों को एक बंजर जगह में खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ पर कि आरके वहाँ पे अपनी मैजिक का यूज करके अंडरग्राउंड के अंदर जाने का रास्ता बना देती है। और ये देखने के बाद वहाँ पे एनोस भी अपना मैजिक का यूज करता है, जिसके कारण वहाँ पे सालों से दबी हुई सिटी भी वहाँ पे दिखाई देने लग जाती है। और जब वो लोग यहाँ पे उसी के पास जाते हैं तो उन लोगों को वहाँ पे दरवाजे के पास किसी के पैरों के निशान दिखते हैं, जिससे कि वो लोग वहाँ पे तुरंत ही समझ जाते हैं कि इनसे पहले भी यहाँ पे कोई आ चुका है। और तभी वहाँ पे अचानक से कुछ नेमलेस गार्ड वहाँ पे उन लोगों के ऊपर अचानक से तीर को तान देते हैं, जो देख करके वहाँ पे ले और मीशा उनके साथ लड़ने के लिए डिसाइड करते हैं। और वो लोग यहाँ पे एनोस को बाकियों के साथ नीचे जाने के लिए बोलते हैं, तो एनोस भी वहाँ पे वैसा ही करता है। तो वहीं नीचे जाते जाते एक और काइट वहाँ पे उसके ऊपर से अटैक कर देता है, लेकिन 2 ही मिनट में यहाँ पे एनोस अपनी पावर का यूज करके उस काइट को वहीं पे मार देता है और कहता है कि ये यहाँ पे ड्यूमन्स है, ना कि कोई ड्रैगनॉइड। जिसके बाद कि तुरंत ही वो लोग यहाँ पे उस जगह के और भी ज्यादा अंदर जाने लग जाते हैं, जहाँ पे उन लोगों की मुलाकात यहाँ पे एनोस के मतलब कि द डीमन किंग के 2 जनरल से होती है। और इन्हीं के साथियों ने यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही एनोस के ऊपर हमला किया था। और आगे पूछने पर वो लोग यहाँ पे एनोस को बताते हैं कि वो लोग यहाँ पे उसी गॉड को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं, जिससे कि एनोस यहाँ पे मिलने के लिए इतनी दूर से आया है। और साथ ही में वो लोग यहाँ पे एनोस को वहाँ से वापस जाने के लिए भी कहते हैं। और वो लोग यहाँ पे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे गॉड की पावर को जानते नहीं हो। और फिर इतना कहते ही वो लोग यहाँ पे एनोस के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारा एनोस वहाँ पे बहुत ही ज्यादा आसानी से उसे यहाँ पे एक हाथ से रोक लेता है, जिसका फायदा उठाते हुए एलेनोर उन लोगों के ऊपर तुरंत ही अटैक कर देती है। फिर साशा भी वहाँ पे उनमें से एक जनरल को अपने मैजिक से वहाँ पे पकड़ लेती है, तो वहीं मीशा भी दूसरे जनरल को अपने आइस मैजिक के अंदर कैद कर देती है। और अब ये लोग तो यहाँ पे कैद हो चुके हैं। और ये देखने के बाद वहाँ पे एनोस और आरके तुरंत ही वहाँ पे गॉड से मिलने के लिए पानी के अंदर छलांग मार देते हैं। फिर ऐसे ही वो लोग यहाँ पे थोड़ी देर तक पानी के नीचे जाते जाते आरके की पावर के वजह से वो लोग वहीं पे सो जाते हैं। और फाइनली वो लोग उसी गॉड के सपनों के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसे कि वो लोग यहाँ पे इतनी दिनों से ढूंढ रहे थे। जिसके बाद कि वो गॉड वहाँ पे उन लोगों के सामने आता है। और इस गॉड का नाम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अजीब है, जिसके वजह से हम लोग इसे यहाँ पे गोल्डन बॉय कहकर ही बुलाएंगे। और दोस्तों एनोस और आरके इसे यहाँ पे इस वजह से ढूंढ रहे थे क्योंकि इस बंदे के पास यहाँ पे पूरी दुनिया के सभी लोगों की मेमोरी होती है। फिर उसे देख करके वहाँ पे आरके बोलती है कि मुझे यहाँ पे मेरी मेमोरीज और मेरा डिवाइन नेम जानना है। जिस पर
कि वो गोल्डन बॉय सीरियस होकर के बोलता है कि मेमोरीज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पेनफुल होती हैं, और तो और अगर मैंने तुम्हारी मेमोरीज को यहाँ पे तुम्हें वापस से दे दिया तो तुम्हें वापस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। जिस पर कि आरके वहाँ पे बोलती है कि मैं यहाँ पे अपनी सारी की सारी दर्दनाक मेमोरीज को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। और अब ये सुनने के बाद वहाँ पे वो गोल्डन बॉय उसकी सारी मेमोरीज को वापस देने के लिए डिसाइड करता है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि कई सारी बुक के वहाँ पे पेजेस फटकर गॉड के चारों तरफ वहाँ पे घूमने लग जाते हैं, मगर तभी उतने में वहाँ पे पर्पल कलर की बिजली चमकने लग जाती है, जिससे कि आरके की कुछ मेमोरीज वहाँ पे जल करके राख हो जाती हैं। और ये देख कर कि वहाँ पे एनोस बोलता है कि मैं जाकर के उन लोगों से यहाँ पे निपटता हूँ, और तुम यहाँ पे चाहे जितनी देर चाहो अपनी मेमोरीज को यहाँ पे ढूंढ सकती हो। और बस इतना कहते ही वो यहाँ पे अपनी डिस्ट्रक्शन आइज को एक्टिवेट करके उस बंदे को वहाँ पे पानी के अंदर ढूंढ लेता है, और फिर उसको यहाँ पे ढूंढ लेने के बाद उसे यहाँ पे पानी से बाहर लेकर के आता है। और हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि ये बंदा यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि हमारा सेलिस वॉल्डी गोल्ड होता है। और वो यहाँ पे एनोस को देखते समेत वहाँ पे बोलता है कि शायद से तुम मुझे यहाँ पे जरूर से भूल गए हो, क्यों मैंने सही कहा ना छोटे, और मैं उन नेमलेस काइट्स का यहाँ पे लीडर हूँ और साथ ही साथ तुम्हारा फादर भी। तो फिर सेलिस वॉल्डी गोल्ड वहाँ पे बोलता है कि मैं ही तुम्हारा यहाँ पे फादर हूँ, और तुम्हें तुम्हारे पास्ट के बारे में इस वजह से याद नहीं है क्योंकि किसी बंदे ने यहाँ पे तुम्हारी मेमोरी को पूरी तरीके से मिटा दिया था, और जो तुम्हें मेमोरी यहाँ पे याद है वो सब असलियत में यहाँ पे फेक हैं, और तुम्हारे साथ यहाँ पे ये सब खेल करने वाला और कोई नहीं बल्कि गॉडेस ऑफ मिलिटिया है। जिसे सुनकर कि वहाँ पे एनोस बोलता है कि भला वो यहाँ पे ऐसा क्यों करेगी, जिसपे कि एनोस के फादर वहाँ पे उससे बोलते हैं कि अगर मैं तुमको उसका कारण बता भी दूंगा तो तब भी तुम मेरे ऊपर यहाँ पे विश्वास नहीं करोगे। तो एनोस वहाँ पे पूछता है कि तुम यहाँ पे गॉड ऑफ मेमोरीज को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, जिस पर कि सेलिस वहाँ पे बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे तुम्हारी मेमोरी को वापस लाने का सोचता तो तब तक तो यहाँ पे गॉड ऑफ मेमोरी तो वहाँ से भाग जाता। और इतना कहते ही वो यहाँ पे किसी तरह का मैजिक को वहाँ पे परफॉर्म करने लग जाता है, लेकिन बीच में वहाँ पे वो मैजिक डीएक्टिवेट हो जाता है, और ऐसा करने वाला वो यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वो यहाँ पे आरके ही थी। और वो यहाँ पे आकर के एनोस से बताती है कि मेमोरी के गॉड यहाँ से भाग चुके हैं, जिसे सुनकर कि वहाँ पे क्रिस उन लोगों से फाइट न करने का डिसाइड करके अपने जनरल्स के साथ वहाँ से भाग जाता है। तो फिर एनोस यहाँ पे आगे आरके से पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी मेमोरीज याद आ गई, जिस पर कि आरके वहाँ पे कहती है नहीं, मुझको यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं याद आया है। तो इसी के साथ सीन यहाँ पे एनोस की कैसल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे कि एनोस को ये बात जान करके काफी ज्यादा अजीब लग रहा था कि एनोस द डीमन किंग का यहाँ पे कोई बायोलॉजिकल फादर भी है, क्योंकि आज से पहले यहाँ पे उन्होंने इसके बारे में कभी भी कुछ नहीं सुना था। हाँ, लेकिन उन लोगों को ये जरूर से याद था कि उन लोगों ने यहाँ पे क्रिस को एनोस के ड्रीम के अंदर देखा था। और तभी हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि आरके वहाँ पे काफी ज्यादा चुपचाप खड़ी हुई थी, तो उसे देख करके वहाँ पे एनोस सभी लोगों को रेस्ट करने के लिए बोल करके अकेले में यहाँ की उसकी मेमोरी यहाँ पे वापस से आए। मुझे तो यहाँ पे ऐसा लगने लगा है कि मैं यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा वीक गॉड हूँ। तो ये सुन करके वहाँ पे एनोस उसे थोड़ी सी हिम्मत देने के लिए एक बार फिर उसे यहाँ पे सपने में आने के लिए बात करता है, जिसके साथ ही वो लोग यहाँ पे एक साथ फिर से सोते हैं, और फिर तुरंत ही हमें उन लोगों के सपने का यहाँ पे सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि छोटी आरके वहाँ पे जंगल में सैलिस से मिलने के लिए जाती है, और फिर सैलिस वहाँ पे उसे और भी ज्यादा जंगल था कि आरके यहाँ पे एनोस की रियल सिस्टर तो है ही नहीं, और वो तो सिर्फ और सिर्फ उसे यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा था ताकि ड्रैगन उसे यहाँ पे चोट ना पहुंचा पाए और उसे यहाँ पे मार ना पाए। लेकिन फिर सैलिस यहाँ पे आगे ये भी बोलता है कि अगर ये ड्रैगन तुम्हें यहाँ पे खा भी लेगा तो तुम यहाँ पे वापस ही रिकार्नेटेड हो जाओगी, और इस बार ड्रैगन फिर तुम्हारा यहाँ पे कभी भी पीछा नहीं करेगा। मगर हमारी आरके तो होती यहाँ पे एक बच्ची ही ना, और वो यहाँ पे ये सब देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन फिर सैलिस वहाँ पे समझाता है कि एक बार यहाँ पे ड्रैगन ने काफी सारी सोल को खा लिया तो तुम्हारा यहाँ पे रिकार्नेशन होना तो पक्का ही है। लेकिन आरके उसकी बात मानने के लिए किसी भी तरीके से तैयार नहीं थी, और वो यहाँ पे जोरों जोरों से अपने भैया को आवाज लगाने लग जाती है। लेकिन लगता है कि इस ड्रैगन को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई थी, वो उसको तुरंत ही यहाँ पे पूरी तरीके से खा जाता है, और फिर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा जोरों की दहाड़ लगाने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से एंट्री होती है हमारे फ्यूचर डीमन किंग छोटे एनोस की, और अब ये सब देखने के बाद उसे यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो तुरंत ही यहाँ पे सैलिस के ऊपर अपने मैजिकल पावर से अटैक कर देता है। लेकिन सैलिस उसके फादर भी वहाँ पे कुछ कम नहीं होता है, और वहाँ पे सैलिस का बैरियर वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल था, और एनोस उसे वहाँ पे हिला तक नहीं पा रहा था। लेकिन फिर अगले ही पर वहाँ पे
सैलिस उसे यहाँ पे एक ही झटके में अपने हाथों में पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे एनोस फिर से एक मैजिकल अटैक कर देता है, जिससे कि क्रिस वहाँ पे घिसलते घिसलते डिवाइन प्रेयर की तरफ जाने लग जाता है। और इतना ही वहाँ पे कम नहीं होता है कि वहाँ पे आग में घी डालने का काम वहाँ पे ड्रैगन ही कर देता है, क्योंकि वो यहाँ पे अपनी पूंछ की मदद से वहाँ पे सैलिस को एक बहुत ही ज्यादा जोरदार एक शॉट मारता है, जिससे कि क्रिस वहाँ पे सीधा जा करके डिवाइन फायर के अंदर गिर जाता है और फिर धीरे धीरे करके उसकी वहाँ पे बॉडी गायब हो जाती है। लेकिन फिर इधर एनोस देखता है कि हीलिंग मैजिक का यूज करने के बाद भी यहाँ पे आरके के जख्म तो भर ही नहीं रहे थे, और इसीलिए वो यहाँ पे आरके से कहता है कि मैं यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं आखिरकार तुम्हें यहाँ पे हील कर पाऊँ, और इसीलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे ऊपर रीइंकार्नेशन स्पेल का यूज करने के बारे में सोच रहा हूँ। और देखो तुम्हारा सोल यहाँ पे ड्रैगन की वजह से मॉडिफाई हो चुका है, और इसके वजह से मैं ये भी नहीं बता सकता हूँ कि तुम कब कहाँ और किस रूप में आओगी, और शायद से ये भी हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पे मेरे बारे में कुछ भी ना याद हो। जिसपे आरके वहाँ पे कहती है कि अरे भैया आप यहाँ पे जल्दी कीजिए, मैं यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हूँ, और मैं तो यहाँ पे एक ब्रेव गर्ल हूँ, मैं यहाँ पे अकेले रहने से नहीं डरती हूँ। और फिर यहाँ पे एनोस इमोशनल होकर के कहता है कि मुझको यहाँ पे अपने बर्थडे के प्रेजेंट में चाहिए कि अगले पुनर्जन्म में हम लोग यहाँ पे एक सगे भाई बहन बन करके रह पाएं। जिस पर कि हमारी आरके वहाँ पे रोते रोते हाँ में जवाब दे देती है, और इसके साथ ही साथ वो यहाँ से गायब हो जाती है। और उसके जाने के बाद एनोस वहाँ पे उससे प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टाइम वो यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल बनेगा कि आरके को यहाँ पे कभी भी किसी के सामने झुकना ना पड़े। और इसी के साथ हमारी सीन वहाँ पे वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जिसपे कि आरके वहाँ पे उससे पूछ रही होती है कि आपने तो यहाँ पे कहा था कि वो मिलिटिया है जो कि आपसे यहाँ पे 2000 साल पहले मिलने आई थी। और फिर वो लोग यहाँ पे आगे बात कर ही रहे थे कि तभी उन लोगों को यहाँ पे सैलिस की आवाज सुनाई देने लग जाती है, जो कि उन लोगों को यहाँ पे मिलने के लिए बाहर बुला रहा था। और वो यहाँ पे कह रहा होता है कि उसे यहाँ पे उन दोनों के पास्ट के बारे में सब कुछ पता है, और मैं तुम्हें यहाँ पे ये सब बताना भी चाहता हूँ। और फिर क्या, एनोस और आरके तुरंत ही उसके पास चले जाते हैं, और यहाँ पर सैलिस वहाँ पे रिवील करता है कि वो गॉड ऑफ मेमोरी को यहाँ पे इस वजह से मारना चाहता है क्योंकि वो यहाँ पे अंडरवर्ल्ड का गॉड है, लेकिन वो यहाँ पे सरफेस में रहने वाले लोगों को खत्म करने की साजिश रच रहा था। और एक डीमन होने के नाते मैं यहाँ पे अपनी कंट्री को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता हूँ, और इसीलिए वो यहाँ पे एनोस को अपने साथ मिल करके उस गॉड को खत्म करने के लिए कहता है। जिस पर एनोस वहाँ पे उसे साफ साफ मना कर देता है कि हाँ वो यहाँ पे सरफेस को जरूर से बचाएगा, लेकिन बिना उस गॉड को यहाँ पे मारे। और मुझे तो लगता ही नहीं है कि तुम मेरे कहीं से भी बेटे हो। जिस पर कि एनोस बोलता है कि सेम हेयर, और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे इतने ज्यादा कमजोर हो कि तुम मेरे यहाँ पे डैड हो ही नहीं सकते हो। ये लो भाई साहब, अब यहाँ पे बाप 1 नंबर ही तो बेटा यहाँ पे 10 नंबर ही निकला। तो वहीं क्रिस यहाँ पर साशा और मीशा को भी एक गॉड कह करके बुलाता है, और वो यहाँ पे उन लोगों से बात तो इस तरह से कर रहा था कि मानो वो लोग यहाँ पे 2000 साल पहले ही मिल चुके हों, लेकिन ये दोनों बिचारियों को तो यहाँ पे अपनी मेमोरी के बारे में कुछ भी नहीं याद होता है। तो फिर वो यहाँ पे याद दिलाने के लिए उन लोगों को एक कहानी भी सुनाता है कि सालों पहले की बात है कि गॉड ने यहाँ पे एक रिंग अंडरग्राउंड और सरफेस के बीच में दी थी, लेकिन फिर सरफेस वालों ने यहाँ पे आधी रिंग को तुरंत ही चुरा लिया और उसको यहाँ पे अपने साथ में ले करके चले गए। और फिर इससे यहाँ पे हुआ ये कि दोनों लोगों के बीच में यहाँ पे फाइट चलने लग गई उस पूरी रिंग को यहाँ पे पाने के लिए जो कि यहाँ पे गॉड ने दी थी। और आखिरकार ये सब यहाँ पे उसी गॉड की वजह से हुआ था, जो कि यहाँ पे इस टाइम पर साशा और मीशा हैं। और इसीलिए वो यहाँ पे एनोस को वार्निंग भी देता है कि मेरे बेटे तुम यहाँ पे इन लोगों से संभल करके रहना, और ये दोनों लोग कभी भी तुम्हें कहीं भी धोखा दे सकती हैं। और आगे क्रिस ये भी कहता है कि मेरे बेटे मुझे पता है कि मेरी बातों के ऊपर तुम्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन आगे किसी कोने में अपने बाप की ये एडवाइस को जरूर से याद रखना। तभी वहाँ पे एनोस को ऑब्वियसली सी बात है, इसकी बातों में कुछ विश्वास तो हो नहीं रहा होता है। वो वहाँ पे उसकी बातों को काटते हुए उससे वहाँ पे पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे मेरी छोटी बहन के बारे में कुछ बता सकते हो, क्योंकि तुम कहते हो ना कि तुम मेरे यहाँ पे फादर हो, और तुम्हें तो वो डिवाइन प्रेयर वाली बात तो याद ही होगी जिसे कि तुमने वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया होगा। जिसको सुनने के बाद वहाँ पे सैलिस बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो तुम्हें यहाँ पे कुछ मेमोरी तुम्हारी वापस से आ गई हैं। डिवाइन प्रेयर यहाँ पे आखिरकार गॉड का बनाए हुए एक जजमेंट फाउंडेशन होता है। और रही बात तुम्हारी छोटी बहन की, तो मैं तुम्हारा यहाँ पे फादर होने के नाते तुम्हें यहाँ पे ये बात बता सकता हूँ कि तुम्हारी यहाँ पे कोई भी छोटी बहन नहीं है। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे एनोस जिस पर कि सैलिस वहाँ पे बोलता है कि अरे नहीं, इसका यहाँ पे एक और आंसर हो सकता है, और वो ये हो सकती है कि तुमने जिस मेमोरी को यहाँ पे देखा है वो यहाँ पे फेक भी हो सकती हैं। गॉडेस ऑफ मिलिटिया ने तुम्हारे ऊपर यहाँ पे 2 से 3 लेवल का मैकेनिज्म लगाया है,
और इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जो मेमोरी तुम्हें यहाँ पे याद आ रही हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे झूठ हो। देखो यहाँ पे एक गॉडेस ऑफ क्रिएशन है और कोई भी गॉड तुम्हें ये नहीं बता सकता है कि उसने तुम्हारी मेमोरी के साथ क्या क्या किया होगा। लेकिन अभी भी हमारा एनोस यहाँ पे ये सब मानने से बिल्कुल ही मना कर देता है, जिस पर कि सैलिस वहाँ पे उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या यहाँ पे नहीं लगता है कि ये सब यहाँ पे एक कोइंसिडेंस है। 2000 साल पहले तुम यहाँ पे अपनी छोटी बहन से बिछड़ गए और अभी अभी वो तुम्हारे एकदम से सामने ही आ गई, और ये यहाँ पे कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये यहाँ पे एक मैजिक है, जो मैजिक यहाँ पे सिर्फ गॉड ही कर सकते हैं। और तभी उसके पीछे से वहाँ पे आग निकलने लग जाती है, जो कि वहाँ पे सीधा जा करके वहाँ पे सरफेस को हीट कर रही थी। सेलिस वहाँ पे एक बार फिर से वहाँ पे एनोस को अपने साथ हाथ मिलाने के लिए कहता है, लेकिन एनोस वहाँ पे उसे साफ साफ मना कर देता है वहाँ पे सरफेस तक पहुँचने पर रोकने के लिए। और वो लोग यहाँ पे आगे क्या करना है इसके बारे में वो लोग यहाँ पे सोच ही रहे थे कि तभी उतने में वहाँ पे उधर से एक और धमाका हो जाता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पे पूरी तरीके से सरफेस तबाह हो जाएगा। और अब ये सब देखने के बाद एनोस वहाँ पे तुरंत ही अपनी डिमोनिक आइज का यूज करके उस अटैक को वहाँ पे तुरंत ही न्यूट्रलाइज कर देता है। और अब ये सब देखने के बाद वो लोग यहाँ पे समझ चुके थे कि सिटी के अंदर अब कई सारी जगहों से यहाँ पे ये सब धमाके हो रहे हैं, तो इसीलिए एनोस वहाँ पे बाकी सभी लोगों को तुरंत ही से वहाँ पे अटैक को न्यूट्रलाइज करने के लिए भेज देता है। तो वहीं कि अब तुमको यहाँ पे आखिरकार क्या हुआ है और तुम यहाँ पे उदास क्यों हो, जिस पर कि आरके वहाँ पे कहती है कि मैं भी इन सभी लोगों को यहाँ पे बचाना चाहती हूँ, जिस पर कि एनोस वहाँ पे कहता है कि और ये काम तुमसे अच्छा यहाँ पे और कोई नहीं कर पाएगा। तो दूसरी तरफ हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि साशा, मीशा और मिलिटिया वहाँ पे एक वोल्केनो को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पे नीचे खड़ा हुआ एनोस भी सोच रहा होता है कि गॉड यहाँ पे आखिरकार करना क्या चाहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे नाया अपने छोटे नन्हे से ड्रैगन के साथ वहाँ पे आ जाती है, और तभी वहाँ पे एनोस उसे समझाता है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है नाया, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने ड्रैगन के साथ वापस से कैसल के अंदर चली जाओ। तो नाया वहाँ पे माफी मांगते हुए बोल रही होती है कि इस ड्रैगन को यहाँ पे भूख लगी थी, तो इस वजह से ये यहाँ पे भागते हुए आ गया है, और तभी वो यहाँ पे किसी एक ड्रैगन को वहाँ पे खा लेता है। तो नाया वहाँ पे उससे पूछ रही होती है कि भैया तुमने यहाँ पे आखिरकार किसको खाया, हमें तो दिखा नहीं तुमने किसको खाया यहाँ पे। और ये सब यहाँ पे एनोस भी देख रहा होता है, तो यहाँ पे एनोस बोलता है कि लगता है कि ये ड्रैगन जिसको भी खाता है उसके कैरेक्टर को यहाँ पे कंज्यूम कर लेता है। तो नाया यहाँ पे कह रही होती है कि मुझे तो यहाँ पे कोई ड्रैगन तो दिखाई नहीं, लेकिन तो एनोस यहाँ पे बता रहा होता है कि तुमने यहाँ पे मिलिटिया की बात नहीं सुनी थी क्या, कि जो यहाँ पे ड्रैगन ऑफ साउंड है, मतलब कि डिवाइन ड्रैगन है, वो लोग यहाँ पे ज्यादातर साउंड के द्वारा ही मौजूद होते हैं, या फिर पॉप, मतलब कि जिन लोगों ने यहाँ पे उनको समन किया है वो लोग ही इसे यहाँ पे सिर्फ देख सकते हैं। तो इसीलिए इस छोटू से ड्रैगन ने यहाँ पे उसे खा लिया है। इसका मतलब यही है कि जो यहाँ पे डिवाइन ड्रैगन है वही यहाँ पे डिवाइन साउंड है, और तो वो हमेशा से ही यहाँ पे मौजूद था। जिसके बाद एनोस वहाँ पे नाया से कहता है कि नाया तुम यहाँ पे तुरंत ही से कैसल के अंदर चली जाओ, क्योंकि यहाँ पे आखिरकार बहुत ही ज्यादा खतरा है। तभी एनोस वहाँ पे एक अंडरग्राउंड की जगह के अंदर आता है, और तभी वो वहाँ पे देखता है कि पॉप ने यहाँ पे अंडरग्राउंड वेस्टा के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, और एनोस कहता है कि तुम लगता है इसकी मदद से यहाँ पे सरफेस के अंदर जाना चाहते हो। और तभी वो गॉड वहाँ पे कहता है कि क्या यार ये सब यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ था, लेकिन हमारी स्क्रिप्ट के अंदर ये नहीं लिखा हुआ था कि तुम यहाँ पे आओगे आखिरकार। तो एनोस वहाँ पे उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे सरफेस के ऊपर क्यों अटैक करना चाहते हो। तो पॉप वहाँ पे बताता है कि हम लोग यहाँ पे वापस से पूरी की पूरी दुनिया को रिक्रिएट करना चाहते हैं। और एनोस तुमको तो ये बात तो यहाँ पे पता ही होगी कि ये जगह यहाँ पे कितनी ज्यादा बंजर है, यहाँ पे तो अच्छे से बारिश भी नहीं होती है, और तो और यहाँ पे सूरज की रोशनी भी नहीं आती है। इसीलिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि फिर से वर्ल्ड को यहाँ पे रिक्रिएट करके यहाँ पे दोनों दुनिया को ही मर्ज कर दिया जाए। तो एनोस यहाँ पे कहता है कि अच्छा जो तुम ये करना चाहते हो इसका मतलब तो सीधा सीधा यही है कि तुम दूसरों से वहाँ पे उनकी चीजें चुराना चाहते हो। और तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम ये सारी जो चीजें कर रहे हो ये सारी चीजें यहाँ पे अच्छी हैं? तो फिर पॉप वहाँ पे कहता है कि आज बहुत ही ज्यादा खास दिन है जब मेरा डिवाइन ड्रैगन यहाँ पे आसमान के ऊपर उड़ेगा, और मेरे फादर और ग्रैंड फादर काफी सारे सालों से ये चीज का इंतजार कर रहे थे, और आखिरकार हम लोग यहाँ पे 1500 सालों से जो प्रेयर कर रहे थे, हम लोग ये सारी प्रेयर को तो यहाँ पे ऐसे ही बर्बाद तो नहीं जाने दे सकते थे। तो एनोस वहाँ पे बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, 1500 साल तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दिन होते हैं, लेकिन फिर भी जो तुम लोग यहाँ पे करना चाहते हो ये चीज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गलत है, और मेरे होते हुए तो तुम लोग ये सब यहाँ पे कर भी नहीं पाओगे। और तभी एनोस वहाँ पे गॉड ऑफ वेस्टिस के ऊपर अटैक कर देता है, और तभी पॉप वहाँ पे गॉड ऑफ वेस्टिस से मर्ज हो जाता है और उससे कह रहा होता है कि तुमको हराने का यहाँ पे एक ही रास्ता था कि कैनॉन हीरो की स्वॉर्ड
स्वॉर्ड से तुम्हारे ऊपर अटैक करें और तुम्हें यहीं के यहीं मार दें। और तभी वो यहाँ पे होली स्वॉर्ड से एनोस के ऊपर अटैक कर देता है और इसकी वजह से यहाँ पे एनोस के सोर्स के अंदर थोड़ी सी चोटें आ जाती हैं। लेकिन तभी एनोस वहाँ पे कहता है कि ये ले की स्वॉर्ड की तरह जरूर दिखती है मगर ये ले की स्वॉर्ड नहीं है। और तभी एनोस वहाँ पे उसकी स्वॉर्ड को छिना करके वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और एनोस कह रहा होता है कि ये जो ले की स्वॉर्ड थी ये यहाँ पे फ्यूचर में बनी थी और उसको यहाँ पे फ्यूचर में धीरे धीरे ताकत मिली थी, तो तभी ये मेरे ऊपर यहाँ पे पास्ट में तो काम ही नहीं कर सकती है। और उतने में ही एनोस वहाँ पे पॉप के पेट के अंदर अपने हाथ को घुसेड़ देता है और उतने में ही वहाँ पे उन लोगों को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है और वो गॉड वापस से वहाँ पे जिंदा हो जाता है और गॉड ऑफ वेस्टेज भी वहाँ पे बोल रहा होता है कि एनोस तुम हमें यहाँ पे नहीं खत्म कर सकते हो क्योंकि मैं पास्ट के अंदर तो यहाँ पे जिंदा ही था। और ये सुनने के बाद वहाँ पे एनोस कहता है कि चलो ऐसी बात है क्या, तो मैं तुम्हारी सिटी को यहाँ पे पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। और तभी हमारा डीमन किंग एनोस जैसे ही उस जगह को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है तो तभी वहाँ पे गॉड ऑफ वेस्टेज वहाँ पे बोलता है कि तुम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम ऐसी कंट्री में ऐसे अटैक तो वहाँ पे कर ही नहीं सकते हो। और उतने में ही यहाँ पे एनोस का मैजिक वैसे ही गायब हो जाता है और उतने में ही वहाँ पे गॉड ऑफ वेस्टेज वहाँ पे अपने मैजिक का यूज करते हैं और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सी चीज को खड़ी कर देते हैं एंड ये सेम टू सेम यहाँ पे एनोस के जैसा ही मैजिक होता है। और तभी वो यहाँ पे एनोस को जंजीरों में बांध देता है और उसके ऊपर जैसे ही अटैक करता है जिसपे कि एनोस वहाँ पे कह रहा होता है कि तुम लोग क्या वाकई में मुझे यहाँ पे खत्म करने वाले हो, क्योंकि मेरे खत्म होने से पहले पहले ये कंट्री यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन पॉप वहाँ पे कह रहा होता है कि ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता है और वो तुरंत ही यहाँ पे एनोस के ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी पॉप ऑफ वेस्टेज वहाँ पे देखते हैं कि एनोस तो वहाँ पे मरता ही नहीं है बल्कि उसकी पावर तो वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही होती है। गॉड ऑफ वेस्टेज यहाँ पे इस बारे में बोल रहा होता है कि लगता है ये मरने से पहले और भी ज्यादा अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा है। और तभी एनोस वहाँ पे उसकी पावर को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब करके वहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि किस किस लोगों के यहाँ पे फुटप्रिंट मौजूद हैं, जो लोग की यहाँ पे पहले ही पास्ट में आ चुके थे। और तभी एनोस वहाँ पे आ करके वहाँ पे अपना एक फुटप्रिंट बनाता है और कह रहा होता है कि अगर इनके ऊपर मैं अपना फुटप्रिंट बना दूंगा तो इन लोगों का फुटप्रिंट पहले से ही यहाँ पे मिट जाएगा। तो गॉड ऑफ वेस्टेज इस बात में कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हो, यहाँ पे काफी सारे मिलियन ऑफ ईयर्स हो चुके हैं इस कंट्री को बने हुए, तो तुम इस कंट्री को इतनी ज्यादा आसानी से तो नहीं खत्म कर सकते हो। तो एनोस यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि अभी जो मैं तुम लोगों के ऊपर यहाँ पे अटैक करने वाला हूँ ये सारे के सारे अटैक यहाँ पे फ्यूचर के अटैक होने वाले हैं और तो और इन सभी अटैक को मैंने अभी के अभी क्रिएट किया है, तो तुम लोग यहाँ पे इस अटैक को कॉपी भी नहीं कर पाओगे। तभी एनोस वहाँ पे अपनी मैजिक का यूज करके वहाँ पे अपने पैरों को जोरों से जमीन में पटकने लग जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे पूरी की पूरी सिटी 1 मिनट में डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। और इधर गॉड ऑफ वेस्ट अपनी पावर का यूज करने की कोशिश तो कर रहा होता है लेकिन इधर ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लग जाती हैं। तो इधर पॉप को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे ये सब कैसे हो सकता है। और पॉप ये सारी चीज देखने के बाद वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही साथ कह रहा होता है कि गॉड आप मुझे प्लीज यहाँ पे प्रोटेक्ट करिए। लेकिन हमारा एनोस द डीमन किंग उस पूरी की पूरी जगह को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। तो पॉप इधर कह रहा होता है कि गॉड आप मेरी मदद आखिरकार क्यों नहीं कर रहे हो। तो एनोस भी इधर कह रहा होता है कि मेरा मैजिक उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से मैं यहाँ पे सोच रहा था, और मैं यहाँ पे सोच रहा था कि मैं पूरी की पूरी जगह को यहाँ पे 7 स्टेप में ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पे आखिरकार जिंदा बच गए हो। और मुझे तो लगता है ये जो 70 साल बिलियन की ये जो लैंड है ये मेरे 7 स्टेप को तो बिल्कुल सही नहीं झेल सकती है। और एनोस फिर वहाँ पे पॉप को समझाता है कि मुझे लगता है कि तुम सभी लोगों को ये सब बंद कर देना चाहिए, लेकिन पॉप भी वहाँ पे कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सरफेस के बहुत ही ज्यादा करीब हैं और तो और तुमने यहाँ पे अपनी पूरी पावर का यूज कर लिया है जिसके वजह से तुम हमें यहाँ पे रोक भी नहीं सकते हो। जिसपे कि एनोस बोलता है कि अच्छा तुम मेरी बात यहाँ पे कह रहे हो लेकिन तुम यहाँ पे एक चीज तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से भूल गए हो। एंड तभी एनोस वहाँ पे आर्केना से कहता है कि तुम अपनी सॉर्ड ऑफ एलमाइटी को यहाँ पे समन करो और तुरंत ही यहाँ पे इन लोगों के ऊपर यहाँ पे अटैक कर दो तुम। लेकिन आर्केना वहाँ पे बताने लग जाती है कि मैं यहाँ पे ऑलमाइटी सॉर्ड का यूज करके सिर्फ उन्हीं लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ जो लोग यहाँ पे जिससे कि मैंने यहाँ पे पैक्ट किया हो। तो एनोस यहाँ पे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे चिंता करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, मैं अभी कभी उस लॉ को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। और तभी वो यहाँ पे अपनी मैजिक का यूज करके फिर यहाँ पे आरके से बोलता है कि फाइनली अब तुम्हें इसे यहाँ पे यूज कर सकती हो। और तभी
तभी एनोस वहाँ पे पॉप से कहने लग जाता है कि अगर तुमने यहाँ पे आर्केना की मेमोरी को वापस कर दिया तो हो सकता है कि तुम्हें मैं यहाँ पे जिंदा छोड़ दूं। तो पॉप वहाँ पे पूछने लग जाता है कि तुम्हें यहाँ पे कौन सी मेमोरी चाहिए, वो जो तुम अपनी मेमोरी को यहाँ पे भूल गई हो कि वो मेमोरी जिसको तुमने यहाँ पे पैदा किया है। तो ये सुनने के बाद तुरंत वहाँ पे एनोस कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो पॉप वहाँ पे समझाने लगता है कि जब तुम पहली बार यहाँ पे गॉड ऑफ वेस्टेज के पास आए थे तो हमारे गॉड ने वहाँ पे उसे कुछ मेमोरीज की झलक दिखाई थी, लेकिन आर्केना ने तुमसे वहाँ पे झूठ बोला था कि उसे वहाँ पे कुछ नहीं पता है। और तो और जब तुमने बाद में जो मेमोरीज वहाँ पे आर्के के साथ देखी थी सपने में, वो तो यहाँ पे पूरी तरीके से वहाँ पे झूठ थी। और तो और आर्केना के नाम से तुम्हारी कोई यंगर सिस्टर तो थी नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। एंड तुम्हें ये पता है कि इसने यहाँ पे तुम्हारे साथ ये सब क्यों किया है आखिरकार, और वो इसलिए क्योंकि ये मोमेंट के आने के बाद आर्केना तुमको यहाँ पे धोखा देने वाली है। और तभी आर्केना वहाँ पे समझाती है कि सब कुछ यहाँ पे सही है और मैं ही हूँ यहाँ पे गॉडेस ऑफ एब्सर्डिटी। और तभी वो यहाँ पे एनोस को बताने लग जाती है कि गॉड ऑफ वेस्टेज के आने के बाद उसने कुछ मेमोरीज को वहाँ पे देखा था कि सारे के सारे ड्रैगन उसका वैसे ही पीछा कर रहे थे, और तो और उसको वहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं था। तो उस वक्त मैं यही सोचा करती थी कि अगर मेरे पास कोई यहाँ पे बड़ा भाई होता तो मैं यहाँ पे शायद से बच जाती। मैं तुमको यहाँ पे जरा सी भी धोखा तो नहीं देना चाहती थी, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पे वही वाला स्वीट ड्रीम देखना था। और शायद से कुछ समय के बाद ना हो, मैं तो सिर्फ यहाँ पे एक फेक कॉपी हूँ जो कि यहाँ पे मून ऑफ क्रिएशन ने बनाया है। और जब मेरी पूरी की पूरी मेमोरीज यहाँ पे वापस से आ जाएंगी तो मैं तुम सभी के सभी लोगों को यहाँ पे धोखा दे दूंगी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे अपनी पूरी मेमोरीज को पा जाऊँ तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि एनोस तुम मुझे यहाँ पे पूरी तरीके से मार दो। जिसके बाद कि हम लोग वहाँ पे हीरो अकेडमी के अंदर देखते हैं कि वहाँ पे अर्थक्वेक आने लग जाते हैं, और वो तीनों भाई यहाँ पे एमिलिया से कह रहे होते हैं कि आखिरकार मैम यहाँ पे चल क्या रहा है। तो एमिलिया की मैम वहाँ पे उन्हें समझा रही होती है कि लगता है हमें यहाँ पे जल्द से जल्द सुरक्षित जगह में जाना पड़ेगा। तो इधर दूसरी तरफ पॉप भी एनोस से कहता है कि ये मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन है, उस गॉडेस ने तुमको यहाँ पे बहुत ही बड़ा धोखा दिया है, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे सच बताना चाहता हूँ कि इस सारी चीजों का सच क्या है। जिसपे कि एनोस कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पे किस जगह में जाने चाह रहे हो, लेकिन मुझे ये जरूर से पता है कि मेरी छोटी बहन मुझे यहाँ पे धोखा नहीं दे सकती है। तो पॉप यहाँ पे एनोस को समझा रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे वाकई में लगता है समझ में नहीं आ रहा है, वो सब तुम्हारे लिए यहाँ पे झूठ बोला गया था। तो एनोस कहता है कि तुम्हें भी लगता है यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है, मेरी और आर्केना की जो मेमोरीज थे मैं यह सारी चीजों को यहाँ पे सच बनाने वाला हूँ। और तभी वहाँ पे एनोस आर्केना से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुमने मुझे यहाँ पे क्या कहा था। तो आर्केना भी यहाँ पे कहती है कि वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे झूठ थी। तो एनोस यहाँ पे कहता है कि हाँ जरूर से ये चीजें यहाँ पे सारी की सारी झूठ थी, लेकिन जो सारी फीलिंग तुमने मुझे यहाँ पे दिखाया था वो सारी की सारी फीलिंग यहाँ पे पूरी तरीके से सच थी, क्योंकि तुमने यहाँ पे ड्रीम के अंदर कहा था कि तुम अगली बार जब यहाँ पे डिकार्नेटेड होगी तो तुम यहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल बनोगी और मैं तुम्हें यहाँ पे फ्यूचर के अंदर भी धोखा दूंगी। तो एनोस यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे ऐसा नहीं होने दूंगा, और अगर आगे चल करके तुम मुझे यहाँ पे कभी भी धोखा दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ पे धोखा देने से रोकूंगा, जैसे कि बड़े भाई करते हैं यहाँ पे। और मुझे ये भी अभी पता है कि मेरी सिस्टर ने यहाँ पे मुझसे जो वादा किया था वो अपना वादा यहाँ पे पूरी तरीके से पूरा करेगी, और मैं अभी यही चाहता हूँ कि तुम मेरी अभी से यहाँ पे लिटिल सिस्टर बन जाओ। और मैं वाकई में तुम्हें यहाँ पे अपनी एक लिटिल सिस्टर के तौर पर एक्सेप्ट भी करता हूँ। जिसके बाद तो ये सारी चीजें सुनने के बाद वहाँ पे आर्केना तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और वो वहाँ पे खुशी के मारे बहुत ही ज्यादा जोरों से रोने भी लग जाती है। और तभी उस शॉट को पकड़ते हुए वहाँ पे एनोस के पास आ जाती है और तुरंत ही वहाँ पे एनोस को वही शॉट दे देती है। जिसके बाद एनोस के हाथ में वही शॉट देखने के बाद पॉप यहाँ पे कह रहा होता है कि ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं हो सकती हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता है। और तो और इसने यहाँ पे गॉड ऑफ एब्सर्डिटी की बातों में यकीन कैसे कर लिया। और फिर गॉड ऑफ वेस्टेज भी वहाँ पे एनोस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे एनोस के ऊपर अटैक करने ही वाला था, एनोस तभी वहाँ पे गॉड ऑफ वेस्टेज को बीच से काट करके खत्म कर देता है। और तभी एनोस वहाँ पे पड़ी हुई बुक को उठा करके वहाँ पे पॉप से बोलता है कि तुम सब कुछ यहाँ पे वापस से रीस्टार्ट कर सकते हो, और मैं तुमको यही कहूंगा कि तुम्हें यहाँ पे बस एक दूसरे डायरेक्शन पर जाना चाहिए। और फिर वो यहाँ पे बुक को पॉप को पकड़ाते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों यहाँ पे फ्यूचर में मिल करके काम कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पे एनोस के डैड खड़े होते हैं और वो यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि मुझे तो नहीं लगता है कि ये लोग यहाँ पे आगे चलकर ऐसा करेंगे। और तभी वहाँ पे एनोस अपने दोस्तों के पास आ जाता है, जिसको कि देखने के बाद उसके दोस्त वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद डीटी वहाँ पे एनोस को बताता है कि मुझे लगता है यहाँ पे सरफेस में कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, जो कि हो न हो एक
एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और फिर वो यहाँ पे उसके वर्ल्ड के सारे लोगों से वहाँ पे कम्युनिकेशन करवाता है, जिसके बाद की डीटी वहाँ पे एनोस से बता रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे मॉम और डैड यहाँ पे नहीं है। और उस पे एनोस कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मेरे मॉम डैड हमेशा से यहाँ पे शॉपिंग ही करते रहते हैं। और तभी वहाँ पे डीटी और सारे लोग वहाँ पे पूछते हैं कि मुझे यहाँ पे आर्केना क्यों नहीं दिखाई दे रही है। एंड तभी वहाँ पे एनोस आर्केना को बुलाता है, जिसके बाद आर्केना वहाँ पे सभी के सभी लोगों से माफी मांगती है, जिसपे कि एनोस वहाँ पे कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और सभी लोगों से यहाँ पे गलतियां होती हैं, बस इसको सुधारना चाहिए। और तुम्हें ये पता है कि जब साशा मुझे यहाँ पे पहली बार मिली थी तो उसने यहाँ पे बहुत ही बड़ा जानलेवा हमला किया था मेरे ऊपर, जिसपे कि साशा बोल रही होती कि मुझे यहाँ पे माफ कर देना, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पुरानी बात हो चुकी है। तो एनोस यहाँ पे आर्केना को समझा रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ना तुम्हारा बिग ब्रदर। तो ये सुनने के बाद आर्केना वहाँ पे कह रही होती है कि मेरा हार्ट यहाँ पे फेक है, पर फिर भी तुम यहाँ पे मुझे पूरी तरीके से अपनी बहन मानते हो। और तभी एनोस वहाँ पे आर्केना को गले लगाता है और कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई भी चिंता करने की तो जरूरत है ही नहीं। और तभी वहाँ पे स्क्रीन के अंदर एनोस के मॉम और डैड भी आ जाते हैं और वो तुरंत ही वहाँ पे एनोस के हालचाल पूछने लग जाते हैं। और तभी वो लोग यहाँ पे एनोस और आर्केना को हक करते हुए देख करके वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो आर्केना यहाँ पे कह रही होती है कि बड़े भैया मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दिया क्या, जिसपे कि हमारा एनोस कहता है कुछ नहीं। और यही के साथ हमारा ये सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।